कितनों के पास नोट्स हैं? ये नोट्स किसके पास नहीं है भाई? कौन है जो नहीं? नोट्स नहीं लाया आज? लाया नहीं लाया? करें स्टार्ट? चलो देखो, चलो देखो, तो नया चैप्टर है, ठीक है भाई, और नवरात्रे चल रहे हैं भाई। जय माता दी। लेक्चर नंबर 1 है भाई, जीएसटी है भाई। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। जीएसटी का कौन सा लेक्चर है ये? हाँ, जीएसटी का कौन सा लेक्चर है? हाँ, हाँ, अतुल सही बोल। 19 दोनों चीज लिख लिया करो। चैप्टर का नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई, या इसको वैल्यूएशन भी बोलते हैं हम लोग। वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। किसकी वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं आपको? गुड्स की और सर्विसेज की। सुनो, मोबाइल खरीदा है कभी दुकान में जाके? कितनों ने खरीदा है? जितने पैसे दिए वो वैल्यू हो गई? चैप्टर क्यों बना दिया? जितने आपने पैसे दिए वो वैल्यू हो गई, उसने जीएसटी लगा दिया। जो भी लगना है 5% लगना है, वो 5% उसने मोबाइल के ऊपर जीएसटी लगा दिया। चैप्टर बना दिया इसका। बता, इसलिए चैप्टर बनाया है क्योंकि जो वैल्यू आप दे के आए हो, जो वैल्यू आप दे के आए हो, अगर वहां तक बात हो गई तो कहानी वहीं पे खत्म हो गई। पर यहां उसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो आप डायरेक्टली पैसे देके आए हो सेलर को, आप कौन हो? रिसिप्टेंट, बायर नहीं। जीएसटी में सप्लायर और रिसिप्टेंट का कॉन्सेप्ट है। तो सप्लायर कौन है? देने वाला। और रिसिप्टेंट कौन है? जिसने वो परचेज किया है मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन जो इसने परचेज किया है रिसिप्टेंट ने, तो जितने पैसे देके आया है सप्लायर को, जितने पैसे देके आया है सप्लायर को, डायरेक्टली सप्लायर ने क्या कर दिया है? इनवाइस बना दी है, उसकी वैल्यूएशन हो गई है, कहानी खत्म हो गई है। पर यहाँ पे हम उसके आगे की कहानी पढ़ रहे हैं कि अगर हम डायरेक्टली पैसे नहीं देते, उसके आगे की कहानी देखने जा रहे हैं। समझ में आ गया चैप्टर क्या है? किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हो? गुड्स और सर्विस की वैल्यू निकालने जा रहे हो। गुड्स और सर्विस की आप वैल्यू निकालने जा रहे हो। बिल्कुल ध्यान से देखना। चैप्टर का नाम बोलना। वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। किसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं? बोलो, किसकी वैल्यूएशन करने जा रहे हो? प्लीज पार्टिसिपेट करो। गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूएशन। सुन लो, कान खोल के सुन लो। इस चैप्टर की छत में लिख लो। इसके लिए सेक्शन 15 लगता है, और साथ में हमें रूल्स पढ़ने होंगे, आई थिंक 27 से लेके 35 तक। तो वैल्यूएशन का सेक्शन कौन सा है? 15 CGST एक्ट 2017। अब ये मत बोलना सर एस में कौन सा सेक्शन है? एस जीएसटी में सिलेबस में नहीं है।
सर सिलेबस में यूटी तो है, उसका कौन सा है? कोई नहीं है। सर सिलेबस में आई है, उसका कौन सा है? कोई नहीं है। मतलब क्या समझ में आया कि जो सी जीएसटी वैल्यूएशन करेगा वो यूटी के लिए भी है, वो आई के लिए भी है, वो सबके लिए। ये सबका बाप है। बात समझ में आ गई? और 27 से लेके 35 तक क्या बने हुए हैं वैल्यूएशन के? रूल्स बने हुए। तो एक तरफ क्या है? सेक्शन। कौन सा? 15। और दूसरी तरफ क्या है? रूल्स। क्या समझ में आ रहा है कि अगर सर सेक्शन से नहीं निकला, क्या वैल्यूएशन अगर सेक्शन से नहीं हो पाई तो कहां जाएंगे? रूल्स में। डायरेक्टली रूल्स में नहीं जाना। पहली प्रेफरेंस सेक्शन, फिर रूल। सेक्शन जो है बेटा वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो सेक्शन 15 1, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3। और दूसरी तरफ है आपका सेक्शन 15 4 और सेक्शन 15 5। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो सेक्शन हमारे कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में। सेक्शन हमारे दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। वो बहुत दूर से आता लड़का, इसलिए लेट हो गया वो, मैं समझ सकता हूं, कई बार मेरे साथ हो जाता है। पर ये पास वाले बिल्कुल लेट ना हो, ठीक है ना? कुछ होते हैं पास वाले। हाँ जी। सेक्शन 15 में कितने पार्ट कर दिए? दो पार्ट। एक तरफ 15 1 2 3 और दूसरी तरफ 4 और 5। देखो 1 क्या बोलता है? एवी इज इक्वल टू टीवी, या टीवी इज इक्वल टू एवी लिखो, ऐसे ही लिखो। एसेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू, एवी का मतलब क्या है? एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू, तो आपकी एसेसेबल वैल्यू किसके इक्वल होगी? टीवी के। ट्रांजैक्शन वैल्यू, टीवी का मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू। एवी इज इक्वल टू टीवी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू टीवी। जो आप दुकान में मोबाइल के पैसे देके आए थे वो क्या थी? ट्रांजैक्शन वैल्यू थी। और लॉ मेकर ने उसी को क्या मान लिया? एसेसेबल वैल्यू। उसी के ऊपर जीएसटी चार्ज किया था, नहीं किया था? किया था। नमस्ते लंदन हो गया था। अब उसके आगे की कहानी है कि सर 2 के अंदर क्या हो रही है? कुछ एडजस्टमेंट हो रही है। आपने दुकान वाले को बोला भाई साहब बात ऐसी है, मैंने एप्पल का फोन लिया आपसे, 1.5 लाख रुपए का, 1 लाख का, जो भी है, जिस बॉक्स में दे रहे हो वो तो ठीक है, पर वाइफ को गिफ्ट करूंगा या किसी और को करूंगा, जो भी है मतलब, तो भाई इसको पूरा क्या है, कवर कर बिल्कुल एकदम, और ऐसा पैक कर इसको कि बस खोलने वाला खोलते रह जाए। ठीक है, 10 घंटे लगे कम से कम खोलने में। तो पैकिंग कैसे करवाई है? बहुत खतरनाक। डब्बा कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा, ऐसे लग रहा पता नहीं क्या गिफ्ट दे दिया इसके अंदर। पैसे नहीं लेगा उसके। वो मोबाइल कितने का है? 1 लाख का। ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। 1 लाख रुपए का मोबाइल है और पैकिंग करवाई है आपने, कितने लग गए होंगे पैकिंग के? 10,000 रुपए। कितनी खतरनाक पैकिंग करवाई है? 1,10,000। सारे बच्चों को बताना है जीएसटी कितने के ऊपर लगेगा? 1 लाख के ऊपर या 1,10 के ऊपर? कितने हैं 1,10 वाले? बस वो हाथ उठा दो, वो चेहरे मुझे देखने बस। 1 लाख वाला कौन है? अब वो आ जाए, इधर आ जाओ। 1 लाख वाला, मैं नालायकों 1,10 ही तो होगा। ये सारे से डर गए थे। 1,10 ही तो होगा, यस सर। नो, फ्री में करके देगा सब। ऑफर चल रहा है किसका? बहुत बढ़िया, सही बात है, सही जा रहा है। ऑफर चल रहा है, कभी देखा है ऐसे ऑफर मोबाइल पे? पैकिंग करने का 10,000 का ऑफर चल रहा है। ये जो बनाते हैं बेवकूफ कि अगर आपके पास इसका एटीएम कार्ड है इस बैंक का तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। मेरे साथ चलना, नहीं भी होगा तो भी दे देगा। बोलो क्यों? उसको बोल दो मेरे पास नहीं है, तू कर दे। वो खुद भी कर देते हैं, मैंने करवाया हुआ है, वो खुद भी कर दे। पागल बनाते हैं ऐसे, ये वाले बैंक का है आपके पास तो डिस्काउंट मिल जाएगा। उसको तो अपना बेचना है, सोच के देखो। वो जुगाड़ तो हम लोग इंडियन करके रखते हैं।
पेपर भी देने जाते तो जुगाड़ लेके जाते हैं साथ में। ये समझ में आया या नहीं आया भाई? 1-10 अब तो नहीं किसी को लग रहा है 1 लाख? कोई है अभी भी 1 लाख में? ठीक है, बाल लहरा रहा है अपने। ये कोई डाउट है बताओ, क्या एडजस्टमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है? बोलो। आपने मोबाइल किससे खरीदा है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी और से? ऑनलाइन खरीदा, लोग खरीदे नहीं, कमीशन इन्वॉल्व होती नहीं होती उसमें, तो वो जोड़ के क्या है, टैक्स लगता है। अब समझ गए? 15/3 क्या है? डिस्काउंट। सबको प्यार है इससे, ऐसा कौन है जिसे प्यार नहीं है डिस्काउंट से? सभी को होता है। क्यों? छूट मिलती है भाई, कोई सामान खरीदते हैं सस्ता हो जाता है, रास्ते का माल सस्ते। दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्योंकि कोई बच्चा जैसे अभी आया है तो दोबारा रिपीट कर देते हैं, नया चैप्टर बिल्कुल। भाई वैल्यूएशन कर रहे हैं जीएसटी के अंदर। क्या मतलब है वैल्यूएशन का? कि सर हम गुड्स की भी वैल्यू निकालेंगे, सर्विसेज की भी वैल्यू निकालेंगे। सर ये वैल्यू निकालनी क्यों पड़ रही है? मैं तो मोबाइल लेने गई थी, मैंने 50,000 रुपए दिए, उसने बिल बना के दे दिया, इनवाइस बना के दे दी, कहानी खत्म, नमस्ते लंदन। बेटा अगर वहां तक बात होगी तो एसेसेबल वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? टीवी के सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 लग जाएगा, गेम इज ओवर, कहानी खत्म। समझ में आ गया होगा। पर यहाँ पिक्चर पूरी दिखाई जा रही है आपको कि सर एडजस्टमेंट हो सकती है, एडजस्टमेंट, पैकिंग चार्जेस हो सकते हैं, कमीशन के पैसे हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है। मतलब हम तो कहानी पूरी लेके चलेंगे। और एक सबसे बढ़िया चीज 15/3 क्या? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट ऑफर बहुत लगते हैं और इनवाइस में से वो पैसा माइनस होता है। डिस्काउंट प्लस होगा क्या? माइनस होगा। कोई डाउट? तो बताओ, एवी इज इक्वल टू टीवी, नमस्ते लंदन। अगर एडजस्टमेंट दी होंगी तो वो एडजस्टमेंट करेंगे। कितनी एडजस्टमेंट होती है? टोटल 5। टोटल 5 एडजस्टमेंट है। कितनी एडजस्टमेंट है भाई? 5। और तीसरा क्या है? डिस्काउंट। सर 15/4 क्या है? 15/4 15/4 कहता है बात ऐसी है, तुम सेक्शन 15, जो तुम्हारे पास सेक्शन है, कौन से सेक्शन है? हाँ जी, जो सेक्शन है 15 क्या? 1, वो तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे। 15(1), क्योंकि देखो 15(1) अप्लाई हो जाता है तो नमस्ते लंदन हो जाता है, कोई दिक्कत। तुम 15(1) अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो तुम सीधे कहां चले जाओ? रूल्स में। इसका मतलब 15/4 हमें कहां लेके जा रहा है? रूल्स के अंदर। और 15(5) क्या बोलता है? स्पेशल प्रोविजन अंडर रूल 32। एक स्पेशल प्रोविजन है रूल 32 के अंदर। एक स्पेशल प्रोविजन है किस रूल के अंदर? 32 के अंदर स्पेशल प्रोविजन। तो कहानी क्या समझ में आ गई? कहानी क्या समझ में आ गई? कि सर पहले सेक्शन 15 अप्लाई करना है और उसके अंदर भी 2 पार्ट है। 15(1) अप्लाई होगा, ए बी इज इक्वल टू टीवी, और अगर एडजस्टमेंट दी है तो टोटल कितनी एडजस्टमेंट हो सकती है? 5, उससे ज्यादा नहीं। और तीसरा डिस्काउंट। 3 चीजें करनी है, 3 चीजें करनी है बस। ए बी इज इक्वल टू टीवी, 5 एडजस्टमेंट और 1 डिस्काउंट, कहानी खत्म। 15/4 में आए तो रूल में चले जाओगे। 15/4 में आने का ही मतलब क्या है? कहाँ जा रहे हो? रूल में। देखा जाए तो 15/4 कोई सेक्शन ही नहीं है। क्यों? 15/4 में तो कुछ कहानी नहीं है, वो कह रहा है रूल में जाके पढ़ लो सारा कुछ। गलती से तुम्हें जाना था अपने दोस्त के घर में, किसी और के घर घुस गए तो वो क्या कहेगा? आजा आजा, आए बाहर, है ना? वो कहेगा जा जा। आ गई बात समझ में? तो कहाँ जा? रूल्स के अंदर। और 15(5) क्या बोलता है? स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए? रूल 32। मतलब कि कुछ स्पेशली बना हुआ है। कई लोग स्पेशल होते हैं ना, कहीं भी जाएं,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई डाउट है? ये जो मैंने बनाया है ये अपने दिमाग से बनाया है, आ गई बात समझ में? और बहुत दिमाग लगता है इन चीजों को बनाने में। बाकी रूल्स की कहानी इतनी सी लिख लो, 27 से लेके 35 तक है। ये कहानी अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि आज केवल सेक्शन पढ़ाऊंगा और कल रूल्स कराऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा फ्राइडे तक। आज सेक्शन करेंगे और अगली क्लास में रूल्स करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको पिक्चर ट्रांसपेरेंसी के साथ समझ में आ गई होगी हमें करना क्या है। सबसे पहले क्या स्टार्ट कर देते हैं, 15 सेक्शन 15 चार्ट नंबर 2, चार्ट नंबर 2। कैसा लग रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को? अच्छा लग रहा है चैप्टर? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गुड। हाउस द जोश? बिल्कुल, एक दो का तो हाय तो भी ऐसा होता है कि बस अलग, मानो अलग ही हाय चलता है। बताओ, हाय भी तो अच्छे वाला होना चाहिए, दूसरा वाला हाय। सेक्शन कौन सा? ऑनलाइन में देखो कितना जोश है। सेक्शन कौन सा? 15। और 15 में बोलो कितने सेक्शन पढ़ोगे आज की क्लास में? सर सेक्शन 15, सब सेक्शन 1, 15(2) और 15(3). इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। बोलो क्यों? बोलो। क्योंकि 15(4) रूल है भाई, और 15(5) तो स्पेशल है, वीआईपी है। वो कहता है 32 रूल पढ़ना है, कहानी खत्म है। तो हमें पढ़ने ही कितने आज सेक्शन? सब सेक्शन। सेक्शन नहीं देवसेना, सब सेक्शन। बहक जाते तुम। सब सेक्शन 1, 2, 3। 1 में क्या है? AV इज इक्वल टू TV। और इसमें क्या है? 2 में 5 एडजस्टमेंट। आजकल वैसी गर्मी चल रही है ना, तो थपड़े पड़ेंगे बिल्कुल हाथ वाले ऐसे। आ गई बात समझ में? गरम लू के आजकल पड़ रहे हैं वो बच्चे, आजकल बाइक वाइक चला कह रहे सर बड़ा मजा आ रहा है, और ये डिस्काउंट। तो ये हो गया। तू जेठालाल देखना बंद कर अब। और ये हो गया। जेठालाल बहुत कुछ देखता है। कुछ लग रहा है कुछ टफ है इसके अंदर? चलो, सर आप सिखा रहे हो, टफ कहां से होगा? पहले देखो यहाँ पे कंडीशंस हैं। आपका आपका AV TV के इक्वल तभी होगा जब आप ये दो क्या करोगे? कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। पहली कंडीशन, ये पढ़ा होगा आपने, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कंपनी सेक्ट में है ना, सेक्शन 188, मुझे भी याद है। तो यहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब कि जो पार्टी आपकी वो रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। अबे रिलेटेड हो गई ना तो रूल में चले जा। 15(4) में यही तो लिखा होगा कि अगर पार्टी रिलेटेड है, आजा। कहा? रूल के अंदर। रूल के अंदर आजा, रूल के अंदर आजा। कहां आजा? रूल में। और दूसरा लिखा है कि प्राइस सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। समझते हो ना सोल कंसीडरेशन? प्राइस कैसा होना चाहिए? सोल कंसीडरेशन। जैसे तुमने मुझे मान लो 10,000 रुपए दिए, तो कहा सर 6,000 रुपए कैश ले लो और 4,000 रुपए की मेरी वॉच ले लो। सोल कंसीडरेशन है क्या वो? नो, उसमें तो काइंड भी आ गया, ओनली कैश, नथिंग एल्स। आ गई बात समझ में? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई? कैश मतलब सर मैं ना डेबिट कार्ड से पेमेंट, तो कैश ही हुआ, या उसको पैसे नहीं मिलते तू डेबिट कार्ड से देता है? तो क्रेडिट, सर मैं क्रेडिट कार्ड, तो क्या पैसे नहीं मिलते उसको? कई बार ना बच्चे साइको हो जाते हैं, सर आपने बोला था कैश, मैं तो कार्ड से पेमेंट करके आया था। अबे तो वही तो कैश ही था, कि तू कार्ड दे के आ गया उसको, ले कार्ड ही रख ले।
और ये रहा पिन नंबर, यूज कर। समझ में आ रही बात? कैश का मतलब समझ गए ना, चाहे हार्ड कैश हो चाहे कैसी भी कैश हो, बस कहानी खत्म है। सोल कंसिडरेशन, काइंड नहीं होना चाहिए। या तुमने कह दिया मेरे पापा सीए हैं, सीएस हैं, या जो भी है, और वो तेरा ऑडिट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आधे पैसे वहां, ऐसे सब नहीं चलेगा भाई। डॉक्टर है पापा है? हाँ यस सर। एक बार नोट्स में आ जाए। हाँ सर नोट्स में आ जाओ, नोट्स में आ जाओ। नोट्स में डायरेक्टली आप आ जाओ 15(1) में, क्योंकि ये देखो ये तो रूल तो सारे वही है जो मैंने बता रहा था मैं। अब 32 रूल बड़ा अच्छा रूल है। बाकी ये मैंने 15(1) यही बताया। 5 एडजस्टमेंट देख लो आप, ये 5 ही है एडजस्टमेंट, यस और नो। और तीसरे में डिस्काउंट है, टीवी आ जाता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। 15(1) में देखो क्या लिखा है, 15(1) का ये करक्स लिखा हुआ है, ये 15(1) का करक्स लिखा हुआ है। कह रहा है प्राइस क्या होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन, और पार्टीज आपस में क्या होनी चाहिए, अनरिलेटेड। वही तो मतलब हुआ यार जो मैंने बोला है, बस सिंपल। रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी। उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, वो सिखाएंगे ना आपको, कुछ एडजस्टमेंट करनी है वो आपको सिखाएंगे हम। कहां दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है क्या इसके अंदर? समझ में आया या नहीं आया? अब कहां चलें? 15(2) में। उससे पहले मेरा एक सवाल है, आप जवाब देना। प्राइस आपस में जो मतलब पार्टीज हैं आपस में रिलेटेड नहीं है और प्राइस सोल कंसिडरेशन है, तो क्या मेरी एवी टीवी के इक्वल हो जाएगी, यस और नो? यस, क्योंकि प्राइस मतलब पार्टीज आपस में रिलेटेड नहीं है और प्राइस सोल कंसिडरेशन है। अब इसका उल्टा कर दो कि सर पार्टीज आपस में रिलेटेड है। अगर पार्टीज आपस में रिलेटेड हो गई तो फिर सर रूल आ जाएगा। तो पार्टीज आपस में रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। क्रॉस का मतलब समझ गए ना क्या है? पार्टीज आपस में रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो दो कंडीशन बता दो, पार्टीज आपस में रिलेटेड नहीं होनी चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो सर एवी इज इक्वल टू टीवी। नमस्ते लंदन। कितनी एडजस्टमेंट करें अब? 5। आ जाओ आप ना, यही बना लेना, डिस्काउंट भी यही बना लेना, मैं अलग से बना रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं। 15(2) में आ जाओ, 15(2) में। सेक्शन 15(2). 15(2) में कितनी बातें? बोलो। 5 बातें हैं, मतलब कि 5 एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जितना मैं लिख रहा हूं सारे बच्चे लिखेंगे, ये बिना बुक के भी आप पढ़ सकते हो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। मैं नेगेटिव लैंग्वेज का यूज करूंगा। जीएसटी का जो टैक्स होता है बस उसको नहीं लेना है, उसके अलावा जितने टैक्स हैं, उसके अलावा जितने टैक्स हैं, ऑल टैक्सेस सारे ले लो। किसको छोड़ देना? बस जीएसटी को छोड़ दो। क्या सीजीएसटी छोड़ दोगे? यस। एसजीएसटी छोड़ दोगे? यस। आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस, यस। इसका सेस भी छोड़ दोगे। तो जीएसटी का कोई भी टैक्स मत लेना। और सुनो, टीसीएस और टीडीएस ये भी मत लेना, इनको देखते ही इग्नोर कर देना। कभी किसी को इग्नोर किया?
तो ऐसे इग्नोर कर देना इसको। जीएसटी वाले टैक्स तो लेने ही नहीं है, और टीसी और टीडीएस को देखना भी मत, लिखा होगा वहां पे क्वेश्चन में, इसका मतलब ही नहीं है कोई इनका। ये इनकम टैक्स के, हम क्या पढ़ रहे हैं, जीएसटी, वैसे ही इग्नोर है ये चीज। 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदते तो क्या होता है, टैक्स लगता है। कौन सा, टीसीएस, बताया था 1% लगता है, बताया था। किसी होटल में जाओगे 50,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करोगे तो टीडीएस कट जाएगा, यस और नो, समझ गए होंगे। तो सर टीसीएस और टीडीएस तो यहाँ पे आना ही नहीं है, और जीएसटी वाले लेने ही नहीं है। सर फिर कौन से टैक्स रह गए, है? अरे भाई म्युनिसिपल टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, स्टैंप ड्यूटी है, ये भी तो एक टैक्स है, स्टैंप ड्यूटी। आ गई बात समझ में? तो ये बाकी के सारे टैक्स ले लोगे, या कोई भी सेस है जो जीएसटी का नहीं है या इनकम टैक्स वाला नहीं है भाई। आ गई बात समझ में? तो वो सारे टैक्सेस क्या कर देंगे, लोकल अथॉरिटी का कोई टैक्स है वो ऐड कर देंगे, उन सारे टैक्सेस को क्या कर देंगे, बोलो, ऐड कर देंगे। ये देखो नालायकों, ये पेज एक ब्रह्मास्त्र दे रखा है आपको, पहला ही पेज क्या कहता है, एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी, तो सारे टैक्सेस आ जाएंगे, ड्यूटीज आ जाएंगी, सेस आ जाएगा, कोई फीस है, चार्जेस है। पोर्ट में आपकी वेसल खड़ी थी, डैमरेज चार्जेस ले लिए, उसको डैमरेज चार्जेस बोलते हैं, पोर्ट में वेसल खड़ी रह जाती है। मेरे कहने का क्या मतलब है, कुछ भी लिखा हो सब ऐड कर देना, जीएसटी को छोड़ देना और टीसीएस और टीडीएस को छोड़ देना, इनको मत लेना, बस कहानी खत्म है। बाकी सारे टैक्स जोड़ दो तुम, पहली एडजस्टमेंट खत्म है तुम्हारी, पहली एडजस्टमेंट खत्म है, समझ में भी आ गई होगी। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, दूसरी वाली क्या है, इसको लिखो, दूसरी वाली को हम बोलते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट। क्या बोला, थर्ड, अब मैं यहीं पे लिख रहा हूं, चलो वहीं लिखता हूं यार, तुम तो बच्चे हो। कितनी एडजस्टमेंट कर दी मैंने, एक। अब कौन सी करूं, दूसरी में लिखो, क्या लिखोगे, थर्ड पार्टी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। दैट इज, हिंदी में लिख लेना, पेमेंट की लायबिलिटी किसके ऊपर थी, सप्लायर के ऊपर थी। उस चीज की पेमेंट करने की लायबिलिटी किसके ऊपर थी, सप्लायर के ऊपर। लिख लेना, पेमेंट करने की लायबिलिटी सप्लायर के ऊपर थी, पेमेंट करने की लायबिलिटी सप्लायर के ऊपर थी, पेमेंट करने की लायबिलिटी सप्लायर के ऊपर थी, पेमेंट करने की लायबिलिटी सप्लायर के ऊपर थी। तो वो पैसा पे किसको करना था, बोलो, सप्लायर को। किया किसने, थर्ड पार्टी ने। तो पैसे किसने दे दिए, थर्ड पार्टी ने दे दिए। मैंने तुम्हारी दुकान से मोबाइल लिया और तुम्हें क्या बोला कि भाई इसके अंदर थर्ड पार्टी पेमेंट, मतलब तुम पैसे दे दो किसी और को। अब तुम क्यों पैसे देने लगे किसी और को, तुम किसी और को, क्योंकि तुमने मेरे पैसे देने हैं कुछ किसी चीज के। मान लो ना मैं तुमसे 50,000 का मोबाइल ले रहा हूँ, 40,000 रुपये खुद पे कर रहा हूँ, 10,000 रुपये तुम थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि तुमने मेरे देने होंगे। जीएसटी तो 50 पे ही आना है, यस नो। वो मोबाइल का जो बिल बनाएगा वो तो 50 पे बनाएगा या 40 पे बना देगा, 50 पे ही बनाएगा। अब समझ में आ गया,
सीधी सी बात है सर, हमें दुकान वाला जो है उसने हमारे 10 देने, किस काम के देने? सर हम उसके बच्चे को पढ़ाते, पापा की मोबाइल की शॉप है। अब तो कहानी समझ में आ गई, अब समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। मोबाइल 50 का, आपने दिए 40, क्योंकि 10 उन्होंने देने थे, ठीक है ना। आपने बोला या तो सेट ऑफ कर लो, या मेरी पेमेंट है किसी को देनी है उसको दे दे। थर्ड पार्टी पेमेंट। लायबिलिटी किसकी थी? पेमेंट की लायबिलिटी सप्लायर की, पेमेंट की लायबिलिटी सप्लायर के ऊपर डाली हुई। तीसरा कौन है? तीसरा लिख लो। तीसरा है इंसिडेंटल एक्सपेंस। क्या बोला है? इंसिडेंटल एक्सपेंस। इंसिडेंटल एक्सपेंस समझते हो? इंसिडेंटल का मतलब समझते हो? पैकिंग वुकिंग करवा ली, एग्जाम्पल के लिए पैकिंग के खर्चे, पैकिंग चार्जेस, और क्या हो सकता है भाई? कमीशन, ये सब क्या होते हैं? इंसिडेंटल खर्चे होते हैं। या डिलीवरी करवा ली घर पे, उसने बोला पैसे लूंगा एक्स्ट्रा। आपके घर के आसपास भी कुछ दुकानें होंगी, अगर आप वहां चाउमीन लेने जाओगे या कुछ भी खरीदने जाओगे तो आपको 100 रुपए में मिलेगी वो, नहीं 80 रुपए में वो चीज मिलेगी। अदरवाइज वो घर पे आके कितने की दे रहा है आपको? ना डिलीवरी चार्जेस ले रहा है 20 रुपए के। खाते हो चाउमीन? चलो, बेटा ये सब हमारे अंदर लिखा है, इसमें लिखा है नहीं लिखा? देखो सी वाला, कमीशन, इंसिडेंटल, पैकिंग, सब लिखा है नहीं लिखा? सब यहीं से बता रहा हूं। तीसरा बेटा इंसिडेंटल एक्सपेंस। पहला कौन सा था? टैक्सेस। पहला कौन सा था? टैक्सेस। दूसरा कौन सा था? थर्ड पार्टी पेमेंट। तीसरा कौन सा है? इंसिडेंटल। टैक्सेस के अंदर कौन से टैक्स नहीं लेने? जीएसटी, टीसीएस और टीडीएस। उसके अलावा सारे टैक्स लेने हैं। फिर चाहे कस्टम ड्यूटी हो, यस और नो। टबैको, टबैको नहीं, वो क्या बोलते हैं, हाँ टबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आएगी। क्या एक्साइज ड्यूटी ऐड होगी? यस, एक्साइज ड्यूटी ऐड हो जाएगी। वैट ऐड होगा? यस, वैट भी ऐड हो जाएगा। सीएसटी ऐड होगा? यस, सीएसटी भी ऐड हो जाएगा। चौथा कौन सा है? इंटरेस्ट या लेट फीस, पेनल्टी। इंटरेस्ट हो गया, लेट फी हो गई और पेनल्टी हो गई। तीन चीजें हो गई। इंटरेस्ट आपको पता ही है, हाँ इंटरेस्ट में आपको पता, इंटरेस्ट आपको पता ही है क्या हो रहा है। आपने आपने जो पेमेंट है उसको क्या कर दिया? डिले कर दिया पे करने में, तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे? तो उसको भी जोड़ लेंगे। कई लोग क्रेडिट कार्ड से ईएमआई बनवा लेते हैं मोबाइल जब खरीदते हैं। कितनों ने बनवाई है? कितनों ने बनवाई है ऐसे, है ना? ईएमआई, मोबाइल फोन खरीदा, ईएमआई बनवा ली। वो इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो वो इंक्लूड होगा उसके अंदर। अच्छा सुनो सुनो, इसमें एक चीज बता देता हूँ, वैसे लोग क्या करते हैं। ये डीलर है जो ये आपको मोबाइल फोन देगा, ये आप हो, देख लो अपने आप। और ये बैंक है। आ रही बात समझ में? अगर आप अगर आप बैंक से लोन ले लेते हो, क्या करते हो? बैंक से लोन ले लेते हो और इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हो? बैंक से लोन लोगे तो इंटरेस्ट किसको पे करोगे? बैंक को ही तो पे करोगे। कैसे लोगे? क्या उस केस के अंदर इंटरेस्ट का पैसा यहां इंक्लूड होगा या सुनो? नहीं होगा। क्यों होगा फिर? क्योंकि वो इंटरेस्ट किसको दे रहे हो? बैंक को, इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए ये प्लानिंग अच्छी है कि भैया अगर मोबाइल फोन लेना है तो उसके अंदर जो डीलर है डायरेक्टली उसके साथ ईएमआई बनाने की जरूरत नहीं है, आप बैंक से अलग से लोन ले लो।
बैंक से क्या कर दो, अलग से लोन ले लो, वरना लोग क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं, वो आपको पता ही है। फिर क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट कहाँ लगता है? वो तो अगर आप डिले करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, फिर वो इंटरेस्ट डीलर थोड़ी ना लेता है, वो तो बैंक वाले लेते हैं आपसे। आ गई बात समझ में? सीधी सिंपल सी बात है कि सर अगर हम बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, वो इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। हाँ, बैंक वाला इंटरेस्ट नहीं आना है। जो आप डीलर को इंटरेस्ट पे करोगे, उसको आपने बोला था डीलर को तेरे को 50,000 रुपए दे दूंगा, कैसे कैसे दूंगा, 10,000 रुपए करके, आपने उसके 10,000 रुपए लेट कर दिए, वो क्या कहेगा? इंटरेस्ट। वो वाला इंटरेस्ट लेंगे भाई। जैसे तुमने यहाँ बोल दिया फीस पे करूंगा, मान लो एक एग्जाम्पल कर रहे हैं कि सर आपको मैं क्या करूंगा, 10,000 रुपए मान लो 5 किस्तें दे दूंगा, तुमने लेट कर दिया, उन्होंने लगा दिया इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट का पैसा तो इनकी जेब में जाएगा या बैंक के पास चला जाएगा? ये बैंक के पास जाएंगे, लो इंटरेस्ट लाया हूं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम्हारा कहां से लिखा हुआ है? जब बैंक से लोन लिया ही नहीं तो बैंक का नाम कहां से लिखा है इंटरेस्ट? हाँ बिल्कुल, बैंक तो ले ही लेता है, अकाउंट होता है ना, इसलिए कट जाता है। आगे बात समझ में? क्योंकि आजकल तो मानो होता ही क्या है, बैंक वाले भी लोन तभी देते हैं, पहले अकाउंट खुलवाते हैं उसका, ले भाई अकाउंट खोल, फिर वो जो लोन देते हैं वो पैसा उस अकाउंट में जाता है, आप समझ गए होंगे, कट जाएगा। और कौन सा आप भी सारा पैसा एक बारी में यूटिलाइज करते हो? किसी को अगर 1 करोड़ का लोन मिल जाए तो वो कौन सा 1 करोड़ एक ही बारी में यूटिलाइज कर लेगा? वो भी शायद धीरे धीरे यूटिलाइज करे, जो भी है ऐसा केस में भी। कहानी समझ में आ गई आपको कि सर जो हमारा सप्लायर है, जो कौन है हमारा सप्लायर, उसको हमने क्या किया, बोलो? उसको हमने पेमेंट करने में डिले किया है, उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो इंटरेस्ट हमें ऐड करना है, यस और नो? या कोई लेट फी लग रही है, उसे हमें ऐड करना है, कोई पेनल्टी हमारे ऊपर लग गई किसी वजह से, वो हम ऐड कर देंगे। वो हम ऐड कर देंगे। पांचवा कौन सा है? सब्सिडी। हाँ, बैंक की पेनल्टी नहीं। ये क्या हो रहा है, जैसे मान लो सप्लायर ने किसको सप्लाई किया? रिसिप्टेंट को। सप्लायर ने किसको सप्लाई किया? रिसिप्टेंट को। रिसिप्टेंट के ऊपर कोई पेनल्टी लगा दी किसी चीज की वजह से, तो वो ऐड हो जाएगा। चलान उलान कट गया उसका रास्ते में आते हुए, ये भी हो सकता है। हाँ, सब्सिडी आ जाओ। सब्सिडी तो बहुत बढ़िया है, क्यों? सब्सिडी यहाँ पे क्या बोला है? सब्सिडी के अंदर लिखना, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस बाय पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट। आपके उसमें लिखा ही नहीं, लिखा साफ साफ। आपके उसमें क्लियर कट बोल दिया कि जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली क्या है, लिंक्ड है, किससे? टू द प्राइस ऑफ, प्राइस बाय पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। इसका मतलब जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी आपको दे रही है, वो तो लेनी नहीं है। अगर कोई बंदा और कोई सब्सिडी दे रहा है तो उसको क्या करना है, जोड़ देना है, प्लस कर देना है, यही बात है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। गैस का सिलेंडर आता है घर पे, एलपीजी। एक आदमी है, उसने एलपीजी गैस क्या कर रखी है, एजेंसी ले रखी है, ये सुनो। कई लोग गैस की क्या करे, दुकान खोल लेते हैं, आ जाओ जी सिलेंडर ले जाओ हमारे यहाँ से, लड़के रख लेते हैं, वो डिलीवरी करते रहते हैं। और ये क्या है, सरकार, गवर्नमेंट। और ये क्या है, वो उपभोक्ता, कंज्यूमर, है ना। और ये अब जो गैस वो यहाँ पे लेने जाएगा, यहाँ आजकल लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे यहाँ पे इसके घर पे डिलीवर हो जाएगी। हम बात किसकी कर रहे हैं, सब्सिडी की।
मान लेते हैं 1000 रुपए का सिलेंडर है, मान लो ना, तुम्हें क्या जा रहा है, तुम्हें कौन सा पैसे मांग रहे हैं, 2000, 1000 रुपए का सिलेंडर है। और सरकार, मान लो ये सारी बातें काल्पनिक है, कि सरकार कह रही है हम सब्सिडी देंगे इसके ऊपर 200 रुपए। आजकल क्या हो रहा है, वो 200 रुपए अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, हर किसी के नहीं हो रहे। 200 रुपए कहाँ क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट में। अब आप मुझे ये बताओ कि जो एलपीजी का गैस सिलेंडर है वो कितने का है, 1000 का, आपको उसकी सब्सिडी कितने की मिल गई, 200 रुपए की। आपसे बस मेरा सवाल है, आप मेरे सवाल का जवाब देना, एलपीजी गैस सिलेंडर कितने का है, 1000 का, सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है, 200 रुपए, वो किसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, जोर से बोलो, किसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, किसके अकाउंट में, कंज्यूमर के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है वो पैसा। आपको ये बताना है जब इनवाइस बनेगी तो वो 1000 रुपए के ऊपर जीएसटी लगाएंगे या 1200 रुपए के ऊपर जीएसटी लगाएंगे, 1000 या 1200। कोई 1200 वाला हो, 1200 वाला हाथ उठा दे। अरे 1200 वाला, मैं बोल रहा हूं कुछ हो रहा है, देखो कईयों को पीछे से भी हाथ उठ गया, नालायक हो, बड़े नालायक हो। आज जाके देखना, तुम जब तुमसे वो पैसे लेने आता है तो वो 1000 रुपए का ही इनवाइस बनाता है, 1200 का कहां बनाता है वो। बस थोड़ा अपना भी तो ये यूज कर लिया करो, या है ही नहीं तुम्हारा ये साफ है। सर हमारा ना ऊपर वाला साफ है। अबे ये देखो गधा, तू ऐसा करियो कल से सिलेंडर कितने का, कहां बोला कि 1200 का है, इतनी बार बोला 1000 रुपए का सिलेंडर है, 1200 का तो मैंने बोला भी नहीं, 1200 का तो मैंने बोला भी नहीं है ना। 1000 रुपए का सिलेंडर है, 200 रुपए तो सरकार सब्सिडी दे रही है और सरकार कंज्यूमर के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर रही है। अब इसका उल्टा कर दे क्वेश्चन, कि अगर ये 200 रुपए की सब्सिडी वो गैस एजेंसी के अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगी, अगर ये वहां क्रेडिट हो जाएगी, अगर ये सब्सिडी वहां क्रेडिट हो गई, तो अब जो इनवाइस बनेगी, अब जो इनवाइस बनेगी वो कितने की बनेगी, अब 1200 रुपए की बनेगी, क्योंकि 1000 रुपए का सिलेंडर, 1000 रुपए का सिलेंडर और ये 200 रुपए क्या किए जाएंगे, बोलो, ऐड किए जाएंगे। ओ सॉरी, ऐड क्यों करने, सरकार ने दिए, ये तो माइनस होंगे। तो वो गैस एजेंसी तुम्हें कितने में बेचने वाली है, 800 रुपए में बेचने वाली है। ये कुछ समझे, सर नहीं आया हमें तो समझ। अगर भारत, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ, मतलब गवर्नमेंट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल और स्टेट है, लोकल अथॉरिटी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, पहले भी बता दूं, सीए फाइनल में क्वेश्चन आ चुका। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर सरकार कंज्यूमर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट करेगी तो नमस्ते लंदन है, हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे हमें 1000 रुपए की इनवाइस के ऊपर जीएसटी लगाना है। और आज जाके घर पे एलपीजी का वो इनवाइस देख लेना, जीएसटी लगता है, तुम्हें दिख जाएगा। समझ में आया या नहीं आया। पर अगर यही 200 रुपए किसके अकाउंट में डाल दिए जाए, एजेंसी के अकाउंट में डाल दिए जाए, तो भाई वो 1000 रुपए का जो गैस सिलेंडर है 200 रुपए माइनस किया जाएगा और तुम्हें 800 रुपए का वो गैस सिलेंडर मिलेगा। इनवाइस जो प्राइस रहेगा वो 800 रहेगा, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया। आया समझ। अब कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं कि ये सरकार नहीं है, ये गवर्नमेंट, बोलो, कोई एबीसी लिमिटेड है, नहीं मुक्कू को कुछ हो गया, मुकेश अंबानी को, मेरे दोस्त मुकेश अंबानी को कुछ हो गया और उसने कहा कि हमारी कंपनी अब से जितने भी लोग गैस खरीदेंगे सब्सिडी दिया करेंगे। क्या पे किया करेंगे, सब्सिडी। बताओ क्या चाहोगे, मुकेश अंबानी मुक्कू क्या करे, तुम्हारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट करे या एजेंसी को दे, तुम क्या चाहते हो। मुकेश अंबानी कह रहा है तुम जो बोलोगे वो कर दूंगा। तुम अपने अकाउंट में पैसा चाहते हो या उसके, एजेंसी के, अपने में। अगर अपने में चाहते हो ये 200 रुपए तो 1000 रुपए के ऊपर ही बनेगा। तो यार सीधी बात होगी ना, जब तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए फिर क्या, सब्सिडी का पैसा तो तुम लेके बैठे ही हो, फिर भी कहोगे नहीं भाई एजेंसी तू माइनस कर। मैं पागल हूं, मेरे पास कहाँ है पैसे, तुझे दी है सब्सिडी।
और अगर इसको दे दी तो अगर अब इसको दे दी तो ध्यान से सुनो, अब सुनो इधर, अब जो उसको जो सब्सिडी मिल रही है, मुकेश अंबानी एक सिलेंडर में थोड़ी ना देता होगा कि ये ले 200 रुपए, समझे? वो तो सीधे क्या बोलता होगा, ले साल के 5 करोड़ 50 करोड़, कहानी खत्म। अब वो क्या ये गिनता फिरेगा, चल कितने निकल रहे हैं निकालू। अब तो सीधे क्या होने वाला है, जो भी सब्सिडी का पैसा है भाई वो जुड़ने वाला है। तो हमारे साथ एग्जाम में क्या होगा, अगर सरकार सब्सिडी दे रही है, ये अभी चार्ट बनवा रहा हूं इसका चार्ट बनवा दूं ना? हाँ चल चार्ट बना, चल चार्ट बनाते सब्सिडी। आ जाओ, ये रही सब्सिडी, ये रही सब्सिडी। क्या बोला है देखो, दो एग्जाम्पल दिए आपको। सारे बच्चे प्लीज बातें बंद, ये दो एग्जाम्पल पढ़ो, ये दो एग्जाम्पल पढ़ो। पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिए।
तो यहाँ पे सब्सिडी कहाँ ट्रांसफर हो रही है? मानव क्या कर रहे हो भाई, बहुत बातें हो रही है उधर। हाँ भाई सतीश, यहाँ पे बताओ, ये जो सब्सिडी है ये किसके अकाउंट में जा रही है? कस्टमर के अकाउंट में जा रही है। सेलिंग प्राइस कितना है गैस का? 800 रुपये। और भारत सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है। किसके अकाउंट में जा रहे हो पैसे? कस्टमर के। तो देखा जाए तो एक तरीके से कस्टमर की जेब से 600 रुपये जा रहा होगा। पर जो भारत गैस है, जो एजेंसी है, जब वो अपनी इनवाइस तैयार करेगी तो वो कितने के ऊपर करेगी? 800 के ऊपर करेगी। क्यों? क्योंकि सर ये पैसा कहाँ क्रेडिट किया गया? कस्टमर के अकाउंट के अंदर। अगर ये पैसा क्रेडिट होता, सुन लो, भारत गैस एजेंसी के अकाउंट में क्रेडिट होता तो 800 में से 200 माइनस हो जाता और फिर 600 पे इनवाइस बनता। इसमें लॉस किसका हो रहा है? कस्टमर का। बोलो क्यों? अब 800 के ऊपर जीएसटी लगता है, पहले 600 के ऊपर लगता। सरकार ने तुम्हारे साथ दो तरफा खेल खेला है। तुम्हारे अकाउंट में पैसे दिखा दिए, तुम बड़े खुश हो गए, हाय हाय, और इधर से टैक्स ले लिया तुमसे। तुम्हें पता ही नहीं लगा है, पता किसी को भी नहीं है। आदमी बस अपने अकाउंट में पैसे देख के खुश है। अच्छा, एक मैं बताता हूँ, एक के साथ क्या हुआ। किसी बैंक का नाम नहीं लेंगे, तो अकाउंट है उसमें और वहां पे क्या मिला? इंटरेस्ट। अब वो लड़की है, उसको इंटरेस्ट इतना मिलता, इंटरेस्ट जो उसको मिला है, मान लो इंटरेस्ट मिला उसको 30 रुपये या 15 रुपये जो भी है सालाना। और पता है बैंक क्या करता है? उससे एसएमएस चार्जेस ले लेता है 15-30 रुपये। समझ गए होंगे? तो उसने मेरे को, मतलब बात उस इतनी नहीं थी, मतलब उसने मेरे को ये बोला, सर ये एक बार ये स्टेटमेंट देखो। मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये क्या है? मतलब उसको नहीं पता लगा था। मैंने कहा ये तुम्हें पागल बना रहे हैं? मैं तुम्हारे अकाउंट, मतलब तुम कोई बिजनेस, वो स्कूल पढ़ती है यार असली में। मैंने कहा बैंक को जाके बोलो मुझे मैसेज की जरूरत नहीं है, सेवा बंद कर दे मेरी मैसेज की। मैसेज का क्या करूंगी मैं? सरकारी स्कूल में पैसे नहीं मिलते हैं, मैसेज का क्या करूंगी? आ गई बात समझ में? तो वो बंद करवा दे अपना मैसेज। कम से कम जो इंटरेस्ट आ रहा है वो जुड़ेगा तो सही, वरना हो क्या रहा है, इधर से दिया उधर से लिया। 15 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, 15 मैसेज के चार्ज लगा दिए, हो गया काम। मोबाइल कंपनी भी तो कितनी चालू है। आपका जिनका पोस्टपेड कनेक्शन है, रिचार्ज होना होगा तो 2 दिन, मतलब वो पहले ही आवाज आने लग जाती है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल पड़ता है ना, ये सेवाएं बंद हो जाएंगी। क्या ड्रामा भाई, अभी तो पैसे है ना उसमें, पहले क्यों बोल रहे हो? है ना, 4 दिन पहले ही लग जाते, देख लो। क्यों करते हैं ऐसा? ये कि कस्टमर जब इरिटेट हो जाएगा ना ऐसे कर करके, नहीं हो जाएगा? यस और नो? कितनों को तुम में से गाड़ी चलानी आती 4 व्हीलर? अच्छा, चलो कम को ही आता है। अब कोई तुम्हें बार बार ओवरटेक करेगा, गलत तरीके से करेगा, तो तुम्हें इरिटेशन हो जाएगी और बार बार हॉर्न ले। चलो आ जाओ, बस बहुत बातें हो गई, इधर आ जाओ। ये समझ में आ गया आप सबको? क्लियर है? और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे रही है, बेनिफिट, और फार्मर के बेनिफिट के लिए। पर वो किसको दे रही है पैसा? मैन्युफैक्चरर को पैसा दे रही है कि जो फर्टिलाइजर है भाई वो सस्ता हो जाएगा। क्या ये पार्ट ऑफ वैल्यू बनेगा? तो ये पार्ट ऑफ वैल्यू थोड़ी ना बनेगा। आगे बात समझ, ये पार्ट ऑफ वैल्यू नहीं बनने वाला। इतना क्लियर हो गया? चार्ट बनाते हैं, आ जाओ। किसका चार्ट बनाने जा रहे हैं? सब्सिडी का। एग्जाम्पल लिखना। तो सब्सिडी क्या बोला है? अरे नेट चला गया, आ गया दोबारा। तो सब्सिडी क्या बोला है? सब्सिडी इज गिवन बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी किसको? टू सप्लायर को, तो क्या वो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं होता।
अगर और कोई सब्सिडी देगा तो ऐड हो जाएगा भाई, और कोई सब्सिडी देगा तो ऐड हो जाएगा। तो जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी इज गिवन बाय गवर्नमेंट टू सप्लायर, इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तुम अपनी इंग्लिश में लिख लो, सब्सिडी इज गिवन बाय देने वाला कौन, गवर्नमेंट, मिल किसको रही है, सप्लायर को। अगर देने वाली गवर्नमेंट है और किसको दे रही है, सप्लायर को दे रही है, तो फिर वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं होती, फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं होता। 1000 रुपए का सिलेंडर 200 रुपए किसको मिल गए, एजेंसी को, तो सर 1000 का नहीं रहेगा, अबे 800 का आ जाएगा, 1200, बड़ा पगला गया। वो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सरकार दे रही है, अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी तो 1200 का हो जाएगा जीएसटी पर्पस के लिए। और सुन लो, एक तरफ भारत सरकार गवर्नमेंट क्या दे रही है, सब्सिडी, क्या वो टीवी का पार्ट है, नो, वो सब्सिडी टीवी का पार्ट नहीं है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट नहीं है, नॉन गवर्नमेंट लिख लेता हूं, नॉन गवर्नमेंट है, वो सब्सिडी दे रही है, क्या वो टीवी का पार्ट है, आंसर इज यस। क्या समझे कि सर अगर हम इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे भाई जब इनवाइस बनाओगे तो सब्सिडी का पैसा क्या करो, जोड़ दो, और यहां पे कुछ करना ही नहीं, यहां जुड़वाना पड़ेगा। फिर वो बोल रहे होंगे क्यों जोड़ रहा है, सब्सिडी पैसा तो माइनस होता है, तू पागल है, तूने लॉ पढ़ा नहीं, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 ई में लिखा हुआ है, ई से हाथी होता है, एलिफेंट, देखा नहीं, बस ये देख ले, छोटा हाथी, समझे, ये वाला प्रोविजन है ना, ये अगर आप देखोगे, ये देखो 15 टू ई, 5वीं एडजस्टमेंट है या नहीं है, सर कुछ याद रहे ना रहे, हाथी याद रहेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एग्जाम्पल, वैल्यू है, वैल्यू ऑफ गुड्स है 20,000 और सब्सिडी है 1,000 रुपए। केस 1, गिवन वैल्यू is after considering subsidy। कह रहा है जो गिवन वैल्यू है उसके अंदर हमने क्या किया, आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी। अब इसमें दो सिचुएशन बनेंगी, दो सिचुएशन बन जाएंगी इस केस के अंदर। एक तरफ या तो ये गिवन बाय, ये सब्सिडी किसने दी होगी, गिवन बाय गवर्नमेंट, या तो ये सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है, या तो ये सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट ने, गिवन बाय नॉन गवर्नमेंट। आपको बताना है ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल, अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स देखें तो 20,000 है, सब्सिडी कितनी मिल रही है, 1,000 रुपए। तो पहली सिचुएशन में सब्सिडी किससे आ रही है, गवर्नमेंट से आ रही है। क्या लिखा है, जो ये वैल्यू है आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, इस वैल्यू में सब्सिडी एडजस्ट हो चुकी। आफ्टर कंसिडरिंग का मतलब क्या है, हो चुकी है। हम 20,000 में सब्सिडी को कंसिडर कर चुके हैं। आगे बात में हम 20,000 में सब्सिडी को क्या कर चुके हैं, कंसीडर कर चुके हैं। तो अगर ये कंसीडर कर चुका है सब्सिडी, तो हमारी तो 20,000 ही आ जाएगी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ट्रांजैक्शन वैल्यू 20,000 हो जाएगी। टीवी आप
और अगर नॉन गवर्नमेंट ने दी है देखो असली में हम इसको नेट मानेंगे कि ये नेट है। क्यों है नेट? क्योंकि ये आफ्टर बोला है। नेट क्या होता है देखो सुनो प्लीज, ग्रॉस माइनस सब्सिडी आएगा क्या? नेट। अगर मैं बोलूं कि आपकी सब्सिडी माइनस हो चुकी है तो इसका मतलब कि मैं कौन सी वैल्यू बता रहा हूं? नेट वाली वैल्यू बता रहा हूं। वेरी गुड, 20,000। और सब्सिडी कितने की है? 1,000 की। तो वो रही कितने की होगी? 21 की। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे 21 लेने वाले हैं। ऐसा क्यों? हमें कौन सी वैल्यू लेनी होती है? ग्रॉस। बोलो क्यों? क्योंकि सर अगर कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट से नहीं आई और किसी से आई है तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट होता है। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये सब्सिडी हम कंसीडर कर चुके हैं, मतलब कि आपने इस सब्सिडी को माइनस कर लिया है, तो सर हमें उल्टा जाना पड़ेगा, उसे जोड़ना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे। तो हमें 21,000 लिखना पड़ेगा। और अगर यही चीज गवर्नमेंट ने दी है, सप्लायर को गवर्नमेंट दे रही है, तो उस केस के अंदर, उस केस के अंदर क्या होगा? गवर्नमेंट वाली हमें लेनी नहीं ना फिर। तो वो कह रहा है ये 20,000 रुपए है, ये पहले ही ग्रॉस दे के बैठा है ना। तो ये हम यहाँ पे ये केस लेंगे। आप सिंपल सा याद रख लो, सिंपल सा क्या कैलकुलेशन है कि सर अगर गवर्नमेंट वाली होगी और आफ्टर लिखी है तो आपको सब्सिडी का कुछ करना ही नहीं। ग्रॉस नेट वाला भी चक्कर समझ में आ गया होगा। तो एक केस में अगर आप देखोगे तो हम नेट वैल्यू ले रहे हैं और दूसरे केस में हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं? ग्रॉस। दूसरे केस में हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं? ग्रॉस। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको पता लग गया होगा। दूसरा केस लिखो, केस नंबर 2। गिवन वैल्यू बिफोर considering या डिडक्टिंग सब्सिडी। अब बिफोर का मतलब कि अभी तक हमने सब्सिडी को इसमें से डिडक्ट नहीं किया है। तो दो सिचुएशन आ जाएंगी, एक तरफ गवर्नमेंट ने दी होगी सब्सिडी, ये समझ रहे हो ना, एस का मतलब सब्सिडी, और दूसरी तरफ किसने सब्सिडी दी है? नॉन गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट ने दी है तो क्या हो जाएगा? अगर गवर्नमेंट ने दी है तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर गवर्नमेंट ने दी है तो बताओ क्या हो जाएगा? तो कितने की वैल्यू थी वो? 20,000। उसमें से सब्सिडी माइनस होगी 1,000 रुपये। क्या 19,000 रुपये वैल्यू लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? अगर गवर्नमेंट दे रही है तो कितनी वैल्यू लेनी चाहिए? बोलो। 19,000 रुपये। क्योंकि बिफोर है ना, अभी तक इसमें से सब्सिडी माइनस नहीं की है, इसमें से अभी तक सब्सिडी माइनस नहीं की है। और अगर नॉन गवर्नमेंट है तो सर बिफोर है तो हमें लेनी क्या होती है? ग्रॉस। यहाँ पे तो ग्रॉस ही लेनी होती है, यस और नो? तो क्या 20 ही ले लेंगे? हाँ जी, क्या हम 20 ले लेंगे या नहीं ले लेंगे?
यहां पे कौन सी ले रहे हैं? नेट। यहां कौन सी ले रहे हैं? ग्रॉस। सीधी सिंपल सी बात, नॉन गवर्नमेंट के केस में हमेशा कौन सी लेते हैं? ग्रॉस। और गवर्नमेंट के केस में नेट। क्यों? सब्सिडी माइनस करके ही तो ली जाएगी गवर्नमेंट के केस में। अगर अगर सुन लो, इधर देख लो, रुक जाओ। 20,000 रुपए है और गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, सुन लो पहले प्लीज। और गवर्नमेंट से क्या मिली है? सब्सिडी मिली है। और 20,000 में से ये 1,000 रुपए माइनस हो गए, तो क्या मैं बोल सकता हूं आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी कितने पैसे हो गए? अगर मैं 20 में से माइनस कर रहा हूं 19 हो गए। अगर मैं ये बोलूं कि 20 में से मैं एक माइनस करके दे रहा हूं आपको, तो हमारा नेट में आ रहा है 19 और ग्रॉस आ रहा है हमारा ये 20 आ रहा है। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी मेरा 19,000 रुपए आ रहा है, तो मैं गवर्नमेंट के केस में 19 ही तो लूंगा। मैं गवर्नमेंट के केस में कितना लूंगा? 19,000 रुपए। आ रही बात समझ में? हाँ। और अगर मैं ये बोल दूं कि ये गवर्नमेंट नहीं है बच्चों, ये नॉन गवर्नमेंट है, मैं ये बोल दूं, तो हम 20,000 लेंगे। देखो कितना सिंपल हो गया। तो हम 20 लेंगे। तो आपको सीखने को क्या मिला? तो छोड़ो, कैसे करती है वो पता ही है आपको, कैसे, वो मैंने एग्जांपल दिया तो सही, रियल। तो यहां पे सुन लो प्लीज। तो आपकी यहाँ पे गुड्स की वैल्यू कितनी है? 20,000, जिसके ऊपर सब्सिडी कितना है? 1,000 रुपए। 20,000 रुपए गुड्स की वैल्यू है, जिसके ऊपर सब्सिडी कितनी है? 1,000 रुपए। अगर गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी दी और गवर्नमेंट इसके ऊपर ये 1,000 रुपए पहले ही माइनस कर चुकी है, गवर्नमेंट ये 1,000 रुपए माइनस कर चुकी है, तो क्या आप नेट वैल्यू ले लोगे? नहीं ले लोगे, वो तो माइनस होना ही था। आगे बात सुन में। पर अगर ये कहाँ होता? आपके अकाउंट में काम होता। अगर ये पैसा आपके अकाउंट के अंदर ये काम होता, तो फिर आप क्या करते? फिर तो आप प्लस कर देते। ऐसा हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में। ऐसा इस क्वेश्चन में हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी किसको मिल रही है? डायरेक्टली एजेंट सप्लायर को मिल रही है। और अगर नॉन गवर्नमेंट होगी तो सर 21,000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि हमें नेट लेना है। ऐसी आफ्टर वाले, बिफोर वाले में भी है, बिफोर वाले में भी है। क्या लिया था? ग्रॉस ही लिया था ना, यहाँ लिख लेना ग्रॉस। बिफोर वाले में भी आप देख सकते हो। बिफोर का मतलब अभी तक सब्सिडी को कंसीडर नहीं किया गया, तो भाई अगर सरकार ने दी है तो कंसीडर करो ना उसको। और अगर सरकार नहीं दे रही, कहानी खत्म। काउंट का भी है कैसे? अगला आ जाओ। कितने हमें क्या करना था सबसे पहले बताओ? सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 2 3। 1 में क्या था सर? ए वी इज इक्वल टू टी वी। इसके अंदर 5 एडजस्टमेंट, हमने पांचों कर लिए। पहली एडजस्टमेंट क्या थी? टैक्स। दूसरी क्या थी? थर्ड पार्टी। उसको ऐसे लिख लेता हूं, थर्ड पार्टी पेमेंट है। तीसरी क्या थी? इंसिडेंटल। चौथी क्या थी? इंटरेस्ट। पांचवी क्या है? सब्सिडी। 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 ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो, सिंपल। कुछ भी इसको बनाना चाहो बना लो। और लास्ट क्या है अब बताओ? डिस्काउंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सीख लो, डिस्काउंट। बताओ, ये देखो डिस्काउंट क्या है। कहता है, इसका चार्ट पहले ही बना हुआ है, डिस्काउंट का चार्ट आपके लिए पहले से बना हुआ है। पढ़ो एक बार।
चलें भाई आगे। डिस्काउंट देखो क्या है, एक में बिफोर है, आफ्टर है, आफ्टर है, यस और नो, ये बॉर्डर है बेटा। तो क्या हो रहा है, बिल्कुल ढंग से समझ लेना डिस्काउंट को भी। अगर डिस्काउंट बिफोर है मतलब कि आपको पहले से बता दिया, आपको पहले से बता दिया है कि आपको क्या क्या मैं बोलता हूँ, ये प्री सप्लाई डिस्काउंट है। प्री सप्लाई मतलब पहले ही बता रखा है बाय टू गेट वन फ्री, या 10,000 रुपए का सामान खरीदो 2,000 रुपए का डिस्काउंट ले लो, क्या पहले ही बता दिया नहीं बता दिया, उसको क्या बोलते हैं, प्री सप्लाई। सप्लाई होने से पहले डिस्काउंट है। एक क्या होता है, पोस्ट सप्लाई, सप्लाई होने के बाद। अब आप अपने आप को ना कस्टमर मत समझो, आप अपने आप को थोड़ा बड़ा आदमी समझो कि आप किसी सप्लायर से बल्क में माल खरीदते हो, है ना भाई, दुकानदार हो तुम। अब जब तुम दुकानदार हो तो तुम्हें क्या होगा, पहले ही बता दिया जाएगा कि कितना डिस्काउंट देने वाले, पहले ही बोल दिया 10,000 का माल इतना डिस्काउंट, 20,000 का इतना, 30 इतना, ये कितने का माल खरीदा 50,000, कितना डिस्काउंट बोला उसने 10,000। तो बताओ टीवी कितनी होगी, जीएसटी कितने के ऊपर लगेगा, 40 के ऊपर, ये डिस्काउंट काट के तो लगेगा। अब अगर वो आफ्टर बोले, आफ्टर बोले, आफ्टर में कैसे होता होगा कि तू इतने का माल बेच देगा, है ना, एक साल में मेरी इतनी सेल कर देगा तो मैं तेरे को इतना और डिस्काउंट दे दूंगा। और वो मिले, अभी मिला है वो बाद में मिलेगा जब आप वो चीज कर लोगे। होता हो या नहीं होता होगा मार्केट में ऐसे, एसी में होता है, कंपनियां बोलती हैं आपने 10 लाख के एसी खरीद लिए उस कंपनी के, कोई सी भी कंपनी है, जिस जिस होलसेलर से आपने खरीदे उसने क्या बोला, देख बात ऐसी है, अगर ये पूरे बेच देगा तो अभी मैं कमीशन तेरे को कितनी दे रहा हूँ 10%, फिर तेरे को 20 दे दूंगा डबल। इसलिए वो कोशिश क्या करता है, यही वाला एसी बेचना, चिपकाता है वो सारे कस्टमर को, और कस्टमर बनते हैं बेवकूफ। आप आते हो, वो कहता है नहीं सर यही वाला एसी सबसे अच्छा है, यही ले जाओ, इसी कंपनी का ले जाओ। उसे ना वो माल निकालना होता है, जैसे हम कार खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो आपने क्या है, कलर पहले चॉइस कर रखा है, वहां जाके पहुंचे तो पता लगा वो कलर नहीं है, वो कलर चाहिए तो 6 महीने लगेंगे, ठीक है ना। अब आपकी वाइफ है, ले लो ना यही ले लो, क्या दिक्कत, या बच्चे आपके वो बोलते हैं पापा ये वाला ले लो, वो कलर भी तो तुम्हारा ही था वैसे भी, और हम तो पहले भी मना कर रहे थे रात को ये कलर लेना भी मत, तुम शोरूम में जाके फिर भी चिल्ला रहे हो नहीं यही कलर चाहिए, डीलर के पास भी नहीं मिला, देखा हमारी, समझ गए ना कितने मतलब वो है हम जो चाहते हैं वही होता है, समझ गए, समझ रहे हो कुछ। असली में पता होता क्या है, उसके पास वही कलर अवेलेबल है तो वो वही कलर तो बेचेगा आपको, वो दूसरा है ही नहीं, वो बेचेगा कहां से। इसलिए क्या करना चाहिए, जो कलर ना हो वो मंगाओ, फिर पन्नी पैक सब कुछ सील मिलेगा, है ना, वरना उससे पहले क्या है उन्होंने भी थोड़ा बहुत, चलो जी, या शायद कुछ, भाई डीलरों का कोई भरोसा भी थोड़ी ना है, मतलब भाई देखो इंडिया है भाई, फ्रॉड तो होता होगा, ऐसा हिंदुस्तान क्लीन इंडिया तो बना नहीं है। टायर कई बार आप देखना, आप बोलोगे टायर मेरे को एमआरएफ चाहिए, वो क्या एमआरएफ नहीं सीएट है। अब मशीनें आती हैं आपको पता, टायर टायर निकाल देंगे आपको पता भी नहीं लगेगा टायर निकला हुआ है वहां से, और सीएट का लगा दिया, एमआरएफ का आया था, कंपनी ने तो एमआरएफ भेजा था, आपको सीएट का चिपका रहे। भरोसा हो, टायर कितने महंगे आते हैं। आगे बात समझ में, लैपटॉप में कर देते हैं यार, ऐसे ऐसे इंजीनियर होते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा स्क्रू निकाला है, आप कैसे पता करोगे स्क्रू निकाला है, कि उसमें पहले से कुछ वो मशीन से नए स्क्रू डाल दिए, अब कर ले चेक कर ले कि इसको पहले कभी खोला है या नहीं खोला है। या चार्जर, चार्जर में कौन सा स्क्रू लगना है, कुछ भी कर दें आपके साथ। आगे बात समझ में, चलो जागो ग्राहक जागो, ये समझ में आया नहीं आया, प्री सप्लाई समझ में आ गया सबको, पोस्ट सप्लाई भी समझ में आ गया, सर इतने का माल बेच दोगे इतना, क्या वो बिल्कुल स्पेसिफाइड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यस और नो, वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। ये देखो ये बोला है, अगर वो पता ही नहीं है, जिस टाइम पे सप्लाई किया था उस टाइम पे नहीं बताया था कितने का माल बेचेगा तो कितना तेरे को डिस्काउंट दे देंगे, वो नहीं बताया था, वो सीधे क्या बोला, जब बेच देगा साल के आखिरी में आ जाइयो कितना बेच दिया,
फिर बता देंगे तेरे को कितना दे देंगे, तो पता ही नहीं। अगर पहले से बता रखा हो 10 बेचेगा 10 लाख का तो इतना मिल जाएगा, 20 लाख की सेल कर दी तो इतना मिल जाएगा, इतना बेच दिया तो इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये तो पहले से क्या है, नोन है ना, इतना बेचेंगे तो इतना। और अगर वो चीज नोन नहीं है तो सर उस केस में वो माइनस नहीं होगा। तो कब माइनस होता है, जब नोन हो। प्री वाला हमेशा, पोस्ट वाला नोन होगा माइनस, नोन नहीं है। सर हमें कैसे पता लगेगा? ये यहां पे मैंने दो एग्जाम्पल आपको दिए हुए, ये 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2 भी नहीं 2-3 एग्जाम्पल है आपके पास, इनसे आपको आराम से पता लग जाएगा कि डिस्काउंट माइनस होना है या नहीं होना है। एक बोतल पे कितने का डिस्काउंट है? कौन सी बोतल है? 4 रुपए का। 20 रुपए का एमआरपी है, कितनी बोतलें बेची आपको? 2000। तो 4 रुपए का पहले से बता रखा है, तो 2000 मल्टीप्लाई में 4 नहीं हो जाएगा? यस और नो? 20, कितनी बोतल खरीदी है आपने? 2000, 40,000 रुपये हो गया। 20 रुपए एक बोतल का प्राइस था, यस और नो? 40,000 रुपये हो गया। और एक बोतल पे कितने का डिस्काउंट है? 4 का। तो क्या 20 मतलब 2000 बोतल में कितने का डिस्काउंट होगा? तो पहले से आ जाएगा 8000, क्या 32 रुपये, 32,000 ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगी। क्या यही एवी होगी? यस। इसी को एसेसेबल किया जाएगा, इसी के ऊपर आपको क्या पे करना है? टैक्स पे करना है, मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। इसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। आगे देखो कहता है, ये तो इसी का नोट है। डिस्काउंट क्या था हमारा? नोन था एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब हमने सप्लाई किया था डिस्काउंट नोन था। अगर नोन है तो रिड्यूस कर दिया जाएगा, नोन है तो रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये एग्जांपल भी पढ़ लेना प्लीज। सिंपल सा है, ये भी पढ़ लिया होगा तो ये भी सिंपल सा ही है। कार कितने की है? पैकिंग कितने की है? पैकिंग वाला पैसा तो ऐड होना ही आपको पहले से ही पता है। डिस्काउंट कितना है? 1%। किसका? कार के प्राइस का। और बेस्ट कार लिमिटेड एग्री कर रही है टू प्रोवाइड कि हम तुझे फर्दर डिस्काउंट और देंगे 0.5%। अगर क्या करे? सुंदर ऑटोमोबाइल्स मेक्स पेमेंट, अगर सुंदर ऑटोमोबाइल्स क्या करती है? पेमेंट कर देती है 31 मार्च को नेट बैंकिंग के थ्रू, और वो पेमेंट भी कर देती है, तो आपको नेट लायबिलिटी बतानी है कितने के ऊपर आएगी। आगे बात समझो, क्या पहले से नोन है या नहीं है? यस। फर्दर डिस्काउंट भी, एक तो क्या है, प्री सप्लाई डिस्काउंट है, और ये वाला कौन सा डिस्काउंट है? पोस्ट। भाई ये तो पेमेंट के ऊपर बात है, तूने पेमेंट कर दी तो डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं की तो नहीं मिलेगा। अब मुझे बताओ कि पहले तो 5 लाख है, पैकिंग का ऐड हो जाएगा, 5-6 हो जाएगा, डिस्काउंट 1% ये माइनस कर देंगे। अभी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू रहेगी वो तो ये रहेगी, यस और नो? और ये इनवाइस होगा आपका, ये आपका क्या होगा? इनवाइस। अब वो तो हमें ये चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा? 1 महीने बाद, कौन सी? 31, मतलब जो भी है 31, जो भी डेट होगी मंथ की लास्ट डेट, उस दिन हम चेक करेंगे। उस दिन क्या चेक करेंगे बोलो? कि हमने पेमेंट की या नहीं। अब सुनो मेरी बात को, 5 लाख रुपए प्राइस था, यस और नो? 5 लाख का कितना परसेंट आपको फर्दर डिस्काउंट मिलना है?
0.5 कितना आएगा बच्चों? 2500 रुपए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2500 ही आएगा ना, 2500 रुपए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फुल कॉन्सेंट्रेशन। पांच लाख की क्या है, गाड़ी है, सिमुल लेते हैं। स्टार्टिंग में कितना डिस्काउंट मिला है आपको? 1%, 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है। मान लो ये गाड़ी आप खरीद रहे हो, कितने बच्चे, एजम्पशन ले लो बिल्कुल एकदम, ये गाड़ी कौन खरीद रहा है? हम खरीद रहे हैं। हम 5 लाख की गाड़ी लेने गए, पैकिंग चार्जेस 6,000 रुपए के लग गए, 5 लाख 6,000 हो गया, लेस कर दिया गया डिस्काउंट जो उसने हमें दिया, और उसके बाद हमारे ऊपर जीएसटी लगा दिया गया। हमारे लिए इनवाइस इतने की पड़ गई गाड़ी की। पर उन्होंने बोला कि सर अगर आपने 1 महीने बाद 31 जो महीना जा रहा है उस डेट को, मतलब आपने इतना पैसा दे दिया एट द एंड ऑफ द मंथ, तो हम आपको फर्दर 0.5% डिस्काउंट दे देंगे। अब डिस्काउंट कैसे देंगे भाई? बिल तो बन चुका है, हम तो पैसे दे के भी आ चुके। कुछ समझ रहे हो बात को? और मैंने कहा था इसमें अपने एग्जाम्पल में अपने आप को दुकानदार समझो, मतलब कि तुम एक डीलर हो, मारुति की डीलरशिप ले रखी है आपने, समझ गए? होंडाई की डीलरशिप ले रखी है आपने, और किससे माल खरीद रहे हो? कंपनी से माल आ रहा है। तो उसका सीए क्या करता होगा, उसका सीएस क्या करता होगा, टैक्सेशन कैसे करता होगा? तो उस केस के अंदर क्या करते हैं, क्रेडिट नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? क्रेडिट नोट। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा टुच्चा और गिरा हुआ तुम्हारे लिए, कि डिस्काउंट में कौन सा नोट बनता है? क्रेडिट। डिस्काउंट में कौन सा नोट बनता है? एग्जाम में देखना पक्का क्वेश्चन आ जाएगा कि डिस्काउंट में कौन सा नोट बनता है? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का क्या मतलब है? क्रेडिट नोट का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। मेरा एक सवाल है और आपका एक जवाब है, देखते हैं कि आप दे पाते हो नहीं दे पाते हो। एक तरफ कौन है? सप्लायर, और दूसरी तरफ कौन है? रिसिप्टेंट। बायर नहीं बोलना, रिसिप्टेंट। आगे बात समझ में? जो सप्लायर है वो कौन है? होंडाई कंपनी है, मारुति कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है मतलब। और ये रिसिप्टेंट क्या है? एक डीलर है। यस और नो? मुझे बताओ, जब ये सप्लायर गाड़ी बेचेगा, कार बेचेगा, तो इसमें जीएसटी की लायबिलिटी किसके ऊपर है? सप्लायर के ऊपर या रिसिप्टेंट के ऊपर? सप्लायर के ऊपर। भाई सप्लायर जितनी भी गाड़ियां बेचेगा उसका सारा टैक्स किसको पे करना है? सप्लायर को। जब उसने ये टैक्स, ये 45, ये जो टैक्स आ रहा है सी, और ये 45,000 रुपए, ये किसने पे किया होगा? सप्लायर ने। ये उसकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है। क्या जो सप्लायर है अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में से, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी माइनस करता होगा? नहीं करता। ये तो जीएसटी की पहली क्लास में बता दिया था। भाई जो उसने ये माल खरीदा होगा कार बनाने के लिए, तो उसका तो टैक्स उसके पास आया होगा ना। जिस दिन आप सीएस बनोगे, आपने अपनी फर्म खोल ली, तो आप भी तो सामान खरीदोगे। वो मानव दिख नहीं रहा, तो आप भी तो सामान क्या करने वाले हो? खरीदने वाले हो। तो आप भी तो क्या करने वाले हो? टैक्स पे करके आने वाले हो। पर आप भी तो क्लाइंट को क्या करोगे? सर्विस दोगे, उससे टैक्स कलेक्ट करोगे, और आपके पास आईटीसी पड़ा होगा, आउटवर्ड माइनस आईटीसी। ये तो आपने 11th क्लास में भी किया होगा अगर जीएसटी के क्वेश्चन किए होंगे। आउटवर्ड में से आईटीसी माइनस होता है, इतना तो पता ही है ना। तो उसके पास आईटीसी रहा होगा, सप्लायर के पास। बात समझ में आ रही है? डिस्काउंट की वजह से सप्लायर की जीएसटी लायबिलिटी बढ़ती होगी या कम होती होगी? बस इतना बता दो। डिस्काउंट जो है, इस वजह से जो सप्लायर है इसकी जीएसटी लायबिलिटी बढ़ती होगी या कम होती होगी? बस इतना बता दो, पता लग जाएगा किसके दिमाग का यूज हो रहा है। खुद बताओ, डिस्काउंट की वजह से लायबिलिटी कम होती होगी या ज्यादा? कितने कह रहे हैं कम होती होगी? प्लीज पूरा हाथ उठा दो, मैंने स्पेस देखना चाहता हूं। इस रो में कोई नहीं है, इस रो में बस एक लड़की है, इधर से उधर भी एक लड़की। भाई बस इनके चेहरे देख लो। जब भगवान दिमाग दे रहे थे, इन्होंने दिमाग मांग लिया था। दिमाग तुमने भी मांगा था, पर तुम्हारी प्रेफरेंस और भी कुछ थी पहले। अबे डिस्काउंट से तो लायबिलिटी कम ही होगी।
यस और नो? डिस्काउंट, रितेश देख लो भाई साहब, दिमाग लड़के है ना भाई, डिस्काउंट से लायबिलिटी क्या होनी है, कमी तो होनी है। इसलिए तो क्या बन रहा है, हाँ? अबे रिसीवर के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं, सप्लायर की बात ही सप्लायर की कर रहे हैं। सप्लायर की लायबिलिटी कम होती होगी नहीं होती होगी? बोलो भाई, तुम अपनी दुकान में माल बेच रहा है 50,000 का, तो उसमें कस्टमर को डिस्काउंट देने लग जाएगा, तो तेरी जो जीएसटी की लायबिलिटी वो कम नहीं हो जाएगी? पहले 50 पे लगाएगा, अब तो डिस्काउंट काट के लगाएगा, या कस्टमर को बोलेगा देख दिखाने के लिए डिस्काउंट है लगाऊंगा जी, वो बोले तू रहने ही दे, तेरे से खरीद नहीं रहे, पागल हो गया ये, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहा। नहीं मैं ना सीएस भी कर रहा हूँ साथ में ये चक्कर है, मैं तो काटूंगा 50 पे ही, जो 10,000 का डिस्काउंट है वो तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर जीएसटी 50 पे, वो भी तेरे को कहेगा अबे 40 पे लगा, लायबिलिटी कम होगी। तो डिस्काउंट से लायबिलिटी क्या होती कम। अब मुझे बताओ, ये डिस्काउंट प्री है या पोस्ट है? पोस्ट, बाद में मिल रहा है। अबे जब पेमेंट करेगा, यही तो मानव समझ में नहीं आता बच्चों को। प्री तो वो हो गया जो पहले से बता दिया था, प्री तो पहले से बता दिया था, कितना बता दिया था पहले से, 1% बोला था, सेल प्राइस का 1% दे देंगे। कोई गाड़ी खरीद लो हमारे यहाँ के, जितनी भी सेल प्राइस होगी उसका 1% डिस्काउंट मिलना ही मिलना, कोई सी गाड़ी ले जाओ। आज एक और चीज बताता हूँ बहुत जबरदस्त। शॉपिंग करने जाते हो, आपने देखा होगा ये बड़े चालू है रिलायंस ट्रेंड वाले, वैसे मुकेश अंबानी स्मार्ट आदमी, ये क्या करते हैं, आपको वाउचर दे देते डिस्काउंट। अब आपको कुछ कुछ हो जाता है कि यार वाउचर दे दिए 500 रुपए के 4 वाउचर, ठीक है, तो सिस्टर लेके गई, अगर बहन लेके गई तो भाई देख मेरे को 4 वाउचर, भाई भी जोश में आ जाता है, अब तू नहीं जाएगी शॉपिंग के लिए, मैं जाऊंगा। और अगर भाई करके आया है तो बहन कह देती है अब देख तू नहीं जाएगा, जितने तेरे पास है तेरे फ्रेंड के पास भी है तो वो भी दे दे। अब उसने क्या करना है, उतने की शॉपिंग करनी। क्या कर रहे हैं, कस्टमर की जेब से ना पैसे खर्च करवा रहे हैं, जितना ज्यादा पैसा खर्च होगा उतनी ज्यादा सेल हो जाएगी, इसलिए कूपन दिए जाते हैं। जितने भी डिस्काउंट ऑफर होते हैं भाई सेल के लिए ही तो होते हैं, तभी तो करते हैं ऐसी। कभी एप्पल वालों को देखा है सेल करने के लिए, लो जी डिस्काउंट ऑफर, कोई मोबाइल फोन ना बिक रहा हो डिस्काउंट देने लग जाओ, खरीद ही लेगा आदमी। ये तो तुमने भी सीखा होगा, रेवेन्यू चैप्टर पढ़ा होगा। अरे इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू नहीं पढ़ के आए क्या? हमें भी आती है, एक को पढ़ा होगा। 2 तरीके की मार्केट होती है, परफेक्टली, इम्परफेक्टली। परफेक्टली कोई मार्केट होती ही नहीं है रियल लाइफ में, वो इंडस्ट्री इज अ प्राइस। और मोनोपोली भी आज की डेट में कुछ नहीं रह गई, बोलो क्यों? आप कह दो भारत सरकार की रेल है, मैं आ जाओ, खुद की बाइक से चला जाता हूं, बना लो मोनोपोली। यस सर, नो? मोनोपोली का तो मतलब क्या है कि आपके पास उसका अल्टरनेटिव नहीं है। असली में हमें सिखाया ही ये जाता है, मोनोपोली का मतलब एक ही आदमी उस चीज को बना रहा, दूसरा बना ही रहा। अब तो दूसरा नहीं बना रहा, तो क्या हमारे पास अल्टरनेटिव है या नहीं है? अगर तुम्हारे पास अल्टरनेटिव निकल के आ गया तो वो तो इंडस्ट्री के लिए मोनोपोली की है, तुम्हारे लिए थोड़ी ना मोनोपोली है। पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, नजरिया क्या होता है। पर हम तो ऐसे ही पढ़ ले, रेलवे मोनोपोली है, रेलवे मोनोपोली है, वो इंडस्ट्रीज के लिए मोनोपोली की है, तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। जरूरी थोड़ा तुम्हें रेल से जाना है, तू चले जा एरोप्लेन से, बैलगाड़ी से जा। आप समझ गए आपने पढ़ाई किस तरीके से की उसको, कि बस रेलवे मोनोपोली है। पूछे रेलवे मोनोपोली है, हाँ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? अच्छा मतलब बताओ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोनोपोली है? हाँ सर, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोनोपोली है ही। फैन बनाने वाली एक ही कंपनी हो, तुम दूसरे वैसे वाले फैन ले लो, अलग वाले भी आते। कहानी कुछ समझ में आ रही है? आ जाओ भाई, आ जाओ इधर आ जाओ। ये प्री है या पोस्ट है? पोस्ट डिस्काउंट। जैसे बचपन में क्या होता था, मैं आपको बताऊं, 11th क्लास में आपने रिबेट पढ़ा होगा, रिबेट, बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में। रिबेट में और डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है? जिसको आता हो हाथ उठा दे।
रिबेट में डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है? रुक जा गुप्ता जी बता रहे हैं। हाँ बता, क्या बोल। डिस्काउंट आपको सामने खड़े खड़े मिलता है, आप खड़े हो डिस्काउंट मिल रहा होता है। ऐसा नहीं होता तू जा बाद में आइए और डिस्काउंट मिलेगा। खड़े सामने काउंटर में आपको डिस्काउंट दे दिया, उसको हम कैश डिस्काउंट कह देते हैं। एक क्रेडिट डिस्काउंट भी होता है कि उधार में माल खरीदा है तो भी मिल जाता है। पर ये रिबेट क्या होती है कि आप, हाँ, आपने वादा किया है कि इस टाइम पे तेरे पैसे पे कर दूंगा, 3 महीने बाद आप उससे पहले पेमेंट करते हैं तो रिबेट मिल जाती है आपको। देखा जाए तो दोनों ही छूट है, हिंदी में देखा जाए दोनों में छूट है आपको, पर दोनों की छूट का मतलब अलग है। समझ गए भाई? पढ़ने का तरीका है। आप पढ़ते हो लायबिलिटी, एक लायबिलिटी होती है, एक क्या होता है प्रोविजन। दोनों में डिफरेंस क्या है लायबिलिटी और प्रोविजन में? एक वर्ड में लायबिलिटी का मतलब क्या और प्रोविजन का मतलब क्या। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए आप। मेरा फ्रेंड था एबी एम्ब्रो बैंक, ये क्या बोलते हैं सीपी में, उसको जब देना था टेस्ट इंटरव्यू तो उससे पूछ लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई किया था उसने एग्जाम, उससे बोल लिया प्रोविजन में और लायबिलिटी को बस एक वर्ड में बताना है, एक्सप्लेन नहीं चाहिए हमें, ओनली वन वर्ड। लायबिलिटी का वन वर्ड बता दे, प्रोविजन का वन वर्ड बता दे। वो कह रहा भाई पता नहीं क्या पागल है, ऐसी चीजें पूछते हैं। क्लास के बाद बताऊं। लायबिलिटी होती है सर्टेन, बिजली का बिल आता है घर पे तो पता होता है ये लायबिलिटी है, और प्रोविजन हमेशा अनसर्टेन होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें वो तो तुम्हारी किताबों में बता दिया जाता है 10% बना ले, रियलिटी में थोड़ी ना पता होता है। और हम पढ़ते क्या है, बुकिश ही पढ़ते हैं हमेशा। अकाउंट्स का टीचर भी देख 10% लिखा है, अबे वो तो क्वेश्चन बता रहा है लिखा है, प्रैक्टिकल लाइफ में बता दे करके। किसी को पहले से पता हो ये डाउटफुल है पैसे नहीं देगा, पहले दे दे। आप सोच के देखो ना, सोच के देखो, वो पहले से ही डाउट है नहीं देगा। बुक में, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, हम लोग बुक में क्या करें, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हमें नहीं बताया किसी ने डेप्रिसिएशन आएगा ट्रेडिंग में। मैंने बताया था एक दिन आ सकता है तो सर हमने जितने क्वेश्चन किए कभी ट्रेडिंग में डेप्रिसिएशन आया ही नहीं। अब मारुति की कंपनी क्या बना रही, साइकिल? नहीं सर वो तो कार बना रही है, तो मशीनरी यूज हो रही नहीं हो रही वहां पे, और जितनी मशीन वो यूज कर रहे हैं फैक्ट्री में उसका डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग में नहीं आएगा तो क्या पीएनएल में दिखा दोगे? नहीं सर हम वहां बोलेंगे हमें तो यही अकाउंटेंसी सिखाई गई है, पीएनएल में ही आएगा चाहे कुछ हो जाए। समझ रहे हो? कुछ पढ़ने का तरीका ये है भाई, वो लेवल अलग था। ये कौन सा डिस्काउंट है? अच्छा ऐसी चीजें तुम्हें क्लास में बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए? अच्छा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। सर क्या बात है, आपको भी और भी सब्जेक्ट आते हैं मतलब? हाँ मतलब हम तो ऐसे ही है। अच्छा ये देखो जी, डिस्काउंट ये प्री है या पोस्ट है? पोस्ट डिस्काउंट है। कैसे पता लग गया पोस्ट है? सर वो बाद में आएगा महीना। अब पोस्ट डिस्काउंट में मैंने दो चीजें बोली थी, या तो नोन होगा या अननोन होगा। नोन है, अगर नोन है पहले से पता है तो माइनस हो जाएगा, और अगर पता ही नहीं है तो फिर नहीं होने वाला माइनस। तो ये माइनस तो होगा, पर एक बार बताओ, अब प्रैक्टिकली लाइफ लेके जा रहा हूं भाई, बिल तो पहले ही बन चुका है, सब कुछ तो पहले ही हो चुका है ना भाई, वो मिलेगा कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में? तो सप्लायर क्रेडिट नोट बना के देगा। सप्लायर क्या बना के देने वाला है? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट बनाने से क्या होगा, इसका आईटीसी, किसका आईटीसी? रिसिप्टेंट का। रिसिप्टेंट को तो आईटीसी मिला होगा, रिसिप्टेंट ने जब माल खरीदा होगा। ये रिसिप्टेंट क्या है? अवनी मोटर्स, नाम सुने होंगे आपने, या डीडी मोटर्स, जो भी ऐसे नाम सुने होंगे, बड़े बड़े डीलर होते हैं। अतुल मोटर्स, आपके घर के आसपास यार कोई भी आपने, राणा मोटर्स, ऐसे नाम गाड़ी के पीछे लिखा है, उन्होंने अपने लेबल लगा रखे होते हैं जानबूझ के। तो ये जितने भी डीलर हैं, ये जितने भी डीलर हैं, ये क्या करते हैं, होलसेल में माल खरीदते होंगे, इनको आईटीसी मिलता होगा या नहीं मिलता होगा? और जब वो डिस्काउंट नहीं मिला होगा तो इनका आईटीसी बढ़ रखा होगा, आईटीसी ज्यादा हो रखा होगा ना। अब डिस्काउंट मिल जाएगा, क्यों? इन्होंने पेमेंट कर दी है,
क्या आईटीसी कम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कैसे होगा कम? क्रेडिट नोट से। क्रेडिट नोट से जितना क्रेडिट नोट में होगा आईटीसी का पैसा उतना कम हो जाएगा, उतना क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकली कम कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? कैसे होगा दिखा दूं आपको कैसे होता है ये क्वालिफाइड लोग नहीं निकाल पाते कैसे होगा, कितना पैसा आएगा, आपके है भी नहीं। देखो दिखा दो निकाल के कैसे होता है। कहीं किसी दिन काम कर रहे हो, मान लो डिस्काउंट का पैसा है 12,000, डिस्काउंट का पैसा 12,000 कब मिला? पोस्ट सप्लाई मिला। समझ गए? क्योंकि पोस्ट सप्लाई बताया जाए। अब तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा उस दिन वहां पे? क्रेडिट नोट। तुम मुझे फोन कर रहे होंगे, सर क्रेडिट नोट बनाना है, कितने का बनाऊं? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक तरफ सप्लायर, एक तरफ रिसिप्टेंट। रिसिप्टेंट का आईटीसी क्या करना है आपको? कम। और इसकी जीएसटी लायबिलिटी भी क्या करनी है? इसकी जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो भी क्या होगी? कम होगी। यस और नो? दोनों काम होने वाले नहीं होने वाले? बताओ, होंगे नहीं होंगे? इसकी लायबिलिटी क्यों कम हो रही है सप्लायर की? बताओ। क्योंकि सर डिस्काउंट है, डिस्काउंट होने से सप्लायर की लायबिलिटी क्या होती है? कम होती है। और इसका आईटीसी क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सर पहले इसने ज्यादा आईटीसी लिया हुआ है। इसने कितना आईटीसी लिया होगा हमारे क्वेश्चन के हिसाब से? ये इसने आईटीसी ले रखा होगा नहीं ले रखा होगा? ये 45 क्योंकि ये 45 टैक्स देके कौन आया है? सप्लायर। और आईटीसी किसकी जेब में गया है? रिसिप्टेंट की जेब में। और अब रिसिप्टेंट का आईटीसी क्या होने वाला है? कम। कैसे करोगे? देखो अगर मान लो 12% का डिस्काउंट है, कितने परसेंट का? मान लो 12% का, तो पता है क्या करोगे? ये नीचे हो जाएगा, सॉरी डिस्काउंट कितने परसेंट का वो छोड़ो, डिस्काउंट के पैसे तो आपको बता रखे ना। आपको क्या करना है? अपना टैक्स लायबिलिटी कम करना है, आईटीसी कम करना है आपको। आप जीएसटी देखो वहां पे कितना है, मान लो जीएसटी कितना परसेंट है? 12%। ये नीचे 112 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। ये सीए फाइनल के लेवल पे आता है क्वेश्चन, आपके नहीं आएगा। आपके बस क्यों क्या होने वाला है सीधे बता देंगे, डिस्काउंट ये है कहानी का। पर अगर वो ना बताए ये सब चीजें तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन जाएगी। ठीक है ना? जिसके समझ में आया हो नमस्ते लेन देन। इससे क्या होगा भाई? वो पैसा निकल जाएगा डिस्काउंट के अंदर, टैक्स वाला पैसा, वो टैक्स वाला पैसा निकल जाएगा, इधर से आईटीसी कम हो जाएगा। जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा अपना आईटीसी कम करवा लेगा। आपके एग्जाम के लिए ये याद कर लो, आपके एग्जाम के लिए ये याद कर लो, क्रेडिट नोट किस केस में बनता है? डिस्काउंट के केस में। और इससे भी अगर धुआंधार क्वेश्चन आया तो वो भी लिख लो कि सर एक तरफ सप्लायर, दूसरी तरफ कौन? रिसिप्टेंट। सप्लायर की जीएसटी लायबिलिटी क्या होने वाली है? बोलो, कम। यस और नो? और रिसिप्टेंट का आईटीसी क्या होने वाला है? कम। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकता, बता दिया आप। तो अब अगर कोई बोलेगा भी कौन सा नोट बनाओगे? क्रेडिट नोट, वो भी आपको पता है करना क्या है, वो भी आपको समझ गए। क्वालिफाइड होने के बाद क्या होता है? बुक इस सारा पता होता है। सीएस वाले जो सीएस बनते हैं, मैं ना कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेता हूं, कोई पूछेगा भी नहीं लिस्टेड कंपनी में तुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करने आती, वहां से भी पूछा जाएगा सारा। वो ये समझते हैं कि जिसको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी आती है छोटे लोग हैं। सीए बनने के बाद तुम कहे मेरी रिटर्न फाइल करनी आती है, मानव सोच के देखो, सीए बनने तुम कहे रिटर्न फाइल करनी है, बीकॉम वाले भी रिटर्न फाइल कर रहे होते, समझ गए? सीए बनने में तुम ये कहो मैं ऑडिट कर लेता हूं, वो चीज बड़ी है, ऑडिट करके तुम चीजें निकालोगे कहाँ मिस्टेक्स है। तुम क्या बुक्स ऑफ अकाउंट? मैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता हूँ सर इसके, सीए हूं मैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। अबे ये काम तो दूसरे लोग कर, ट्रेनिंग से करवा लेते हैं या बीकॉम वालों से करवा लेते हैं, समझ गए? सीएस बन के कंपनी से इनकॉर्पोरेट करने का बिजनेस मत खोल लेना, थोड़े बड़े लेवल पे करना, क्योंकि कंपनी से इनकॉर्पोरेट तो हर अगला कर रहा हो, जिसने सीएस नहीं भी करेगी वो भी कर लेगा। एक प्रोसेस ही तो समझना है, पर वो सेबी नहीं कर पाएगा भाई, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर कर पाएगा। ये तो काम सीखना है, समझ रहे हो डिफरेंस क्या है? आप कह रहे हो आपकी मम्मी ने पनीर बनाया, पनीर की सब्जी या जो भी बनाया, तो आपने भी देख देख के बनाना सीख लिया, 10 साल में सीख गए। ताज होटल वाले ने जो पनीर बनाया ना वो नहीं बना पाओगे, वो रेसिपी भी बता देगा तो भी नहीं बना पाओगे। उसके लिए क्या चाहिए होगी समझ गए? वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, वो टैलेंट भी लाना पड़ेगा, उसके लिए भी टाइम लगेगा। संजीव कपूर एक दिन में नहीं बन जाएगा। यस और नो? समझ गए सर? समझ गए, ये बात तो अब समझ में आ गई है। ये मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ में ये भी होता है, फिर लोग डिग्री लेके घूमते भाई नॉलेज आज ले लो, क्यों?
ये टाइम है राइट आपके पास, मानव ये टाइम राइट है आपके पास पढ़ने का, वरना क्या होगा कल क्वालिफाई हो जाओगे भाई, फिर भी मतलब पढ़ते ही रहोगे या यही काम करते रहोगे कि अब मुझे सीखना है, पहले तो मैं सीख नहीं पाया। हाँ, अमेंडमेंट तो सभी पढ़ते हैं, तो अमेंडमेंट की इंटरप्रिटेशन भी तो आनी चाहिए। तुम्हारी इंटरप्रिटेशन अलग हो रही है, दूसरा भी सीएस है वो अलग इंटरप्रिटेशन कर रहा है, दोनों लड़ रहे हो कुत्ते बिल्ली की तरह, लड़ते रहो। और फिर जब गलती होगी नॉन कंप्लाइंस सेबी का नोटिस आए ले, और उधर से वो तुम्हें उल्टा हो जा लात मार के ले। एक और चीज लिख लो, इंटरेस्ट का बताया था, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट के लिए लिख लेना डेबिट नोट बनता है। इंटरेस्ट के लिए कौन सा, ये मैं एमसीक्यू बता रहा हूं आपका, आपको उस दिन लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया, तुम्हें इसलिए आसान लग रहा है, तुम्हें पहले से पता है कि अगर हम कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या बनाया जाता है, डेबिट नोट। क्योंकि सप्लायर की यहाँ पे, सप्लायर जो होगा उसकी जीएसटी लायबिलिटी क्या होगी, बोलो बच्चों, सप्लायर और रिसिप्टेंट, सप्लायर की जीएसटी लायबिलिटी क्या होने वाली है, बोलो, डेबिट नोट में बढ़ने वाली है, और यहाँ पे आईटीसी क्या होने वाला है, रिसिप्टेंट का बढ़ने वाला है। क्यों, क्योंकि भाई वो एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहा है, वो एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, पैसे पे कर रहा है। तुम्हें इतना ही याद रखना है, इसकी कैलकुलेशन तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हें सीधे इंटरेस्ट दे देते हैं, ये ले भाई, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर ये क्वेश्चन पक्का आना है पेपर में कि अगर डिस्काउंट है तो कौन सा नोट बनेगा, कौन सी तो क्रेडिट नोट बना के आना है, इंटरेस्ट है कौन सा नोट बना के आना है। अगला चैप्टर में इनवाइस ही लेने वाला हूं, इनवाइस का चैप्टर है अगला, अगर आप देखोगे अपने उसमें, और ये भी खत्म हो जाएगा। जीएसटी का सिलेबस बहुत तेज भागेगा, ये घोड़ा है। तो हम लोग कहां थे भाई, बताओ जी, ये डिस्काउंट कौन सा है, प्री सप्लाई या पोस्ट सप्लाई, बोलो बच्चों, पोस्ट सप्लाई। कौन सा डिस्काउंट है, पोस्ट सप्लाई। और अगर ये डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई है तो कौन सा नोट बनाना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। और अगर क्रेडिट नोट बनाया तो ये 2500 रुपए का क्या मिल जाएगा, बोलो दो, ये आपके एग्जाम में ऐसे ही होने वाला है, वो सीधे ही पहले बताने होते हैं, 2500 रुपए का आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां पे लिखा होगा, ये देखो इसने तो क्या किया, देखो इसने आगे कैलकुलेशन भी दिखाई है, 2500 प्लस 18% प्लस 18% कितना आया, 450 रुपए, ये समझे क्या, 450 रुपए का क्रेडिट नोट बन जाएगा, 450 रुपए का क्या बन जाएगा, क्रेडिट नोट। भगवान करे एग्जाम में ये ना पूछे क्रेडिट नोट कितने का बन रहा है, पर अगर पूछ लेगा तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान है। क्यों, तुम्हें डिस्काउंट निकालना भी आता है, 5 लाख का 0.5% भी निकाल लोगे, 2500 रुपए आएगा, फिर उसके ऊपर 18% भी निकाल लोगे, उसके ऊपर 18% भी निकाल लोगे, 450 रुपए आ जाएगा। तो 450 रुपए से जो सप्लायर है उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्रेडिट नोट में लायबिलिटी कम होती है, और रिसिप्टेंट का आईटीसी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो इतना खतरनाक क्वेश्चन आ गया कि रिसिप्टेंट का आईटीसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मान लो 1000 रुपए दिया हुआ है, और पूछा है कि आईटीसी बताओ रिसिप्टेंट का अब कितना है, तो अब कितना होगा, 1000 में से अब कितना होगा सर, 450 माइनस हो जाएगा, जो बैलेंस बचेगा वो। पर ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नहीं आना है तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे तो बस यहीं तक आना है, ये 450 रुपए, तुम्हारे तो काम आसान हो गया। अगर वो ये दे देता कि रिसिप्टेंट का आईटीसी 1000 रुपए है, तो तुम्हें ये फिर 450 रुपए माइनस करने पड़ते, वो 550 रुपए आंसर टिक करके। इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन भी गया तो अब तुम कर लोगे, अब तुम्हें आता है। यही अगर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग होता तो वो 1000 में प्लस कर देते 450। आप कोई फाइनल का भी बच्चा हो ना, उससे ये पूछ लेना, वो भी कह रहा होगा भाई क्या पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इतना डेप्थ बहुत दिक्कत जाती है बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है ये सारा समझ में आपके आ गया। बस एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी, सब्सिडी, सब्सिडी में क्या सीखा था, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट में कौन सी वैल्यू ले रहे थे, ग्रॉस, और गवर्नमेंट में कौन सी ले रहे थे,
नेट, बस कहानी खत्म, पूरा करक्स। ये देखो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, माल बेच रही है भाई, लिस्ट प्राइस कितना है 50,000। क्या इसमें टैक्सेस इंक्लूड है या एक्सक्लूड है? एक्सक्लूड, मतलब कि इन्होंने टैक्सेस को टच नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? देखो किसने टैक्स लगा दिया, म्युनिसिपल अथॉरिटी ने, बताओ प्लस या माइनस? आंसर मत देखना, आंसर देखना पाप है। CGST SGST का क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, मैंने पहले ही बोला था कुछ मत करना। पैकिंग चार्जेस पहले कह रहा है इंक्लूड नहीं है, अब क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। सब्सिडी कितनी है? 2,000 रुपए। किसने दी है? गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट? नॉन गवर्नमेंट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या है आफ्टर? क्या है आफ्टर? ये 50,000 रुपए आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी है। हमें क्या लेना है? ग्रॉस। इसका मतलब अगर ये आफ्टर दिए हैं तो ये वैल्यू क्या है? नेट है। तो सब्सिडी कितने की है? 2,000 की। हमारे पास ग्रॉस कितना आ जाएगा? 52। तो ये सब्सिडी प्लस करूं या माइनस? प्लस। समझ में आया या नहीं आया? 2% डिस्काउंट निकाल लोगे लिस्ट प्राइस का। कितना प्राइस है? 50,000 रुपए। 50,000 का 2% पता नहीं, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए का डिस्काउंट। प्लस या माइनस डिस्काउंट? माइनस। प्री है या पोस्ट है? प्री है, उसी टाइम मिल रहा है वो आपको। आंसर आ गया, चेक करो। 10 में 5 प्लस 1,000 प्लस ये सब्सिडी वाले 2 प्लस 5, 55, 56, 58 और ये डिस्काउंट के माइनस, ये आ गया आपका। क्या आ गया? टीवी। एंड टीवी इज इक्वल टू एवी। यही आपकी एसेसेबल वैल्यू है। आया? क्या इसके अंदर हमने 15 1 भी किया? यस, ये 15 1 था बेटा लिस्ट प्राइस, यस और नो? और उसके बाद हमने एडजस्टमेंट भी की 15 2, यस और नो? और उसके बाद हमने 15 3 भी किया डिस्काउंट। क्या तीनों कर लिए? नहीं कर लिए? एक ही क्वेश्चन में। ये सीए के एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का आ चुका है। आपके एग्जाम में आएगा क्या? सर छोटा आएगा, छोटा रिचार्ज। हमने बड़ा धमाका कर लिया है, कहानी खत्म है। तुम अमेरिका बने हुए हो, लड़ने दो जिसको लड़ना है, आप लड़ो, तुम्हारा तो बेनिफिट ही है। लड़ते रहो, जिंदगी भर लड़ते रहो, कहाँ दिक्कत आ रही? जितना गोला बारूद चाहिए हमसे ले जाओ, है भाई, बैठे हुए हम देने के लिए, बेवकूफ बना रहे हैं। वो बिक भी नहीं रहा था ना, काफी टाइम हो गया, और बिकेगा अब। सेल हो रही है मस्त। तो इसलिए दूसरों के कंधों में बंदूक रख के नहीं चलानी होती है। पेपर जब देने जाना होता है तो अपने आप को कॉन्फिडेंस लेके जाना होता है कि भैया मुझे आता है, मैं पेपर क्रैक करूंगा। ये नहीं मेरा ना आगे दोस्त बैठा है मानो, वो बताएगा, या पीछे कोई और बैठा है सानू या सानी, जो भी है मतलब, ठीक है, लड़का या लड़की जो भी, वो बताएगी। तो फिर आप गए जहां आप किसी के ऊपर डिपेंड हो गए ना, सच बता रहा हूं, फिर आप गए। कैसा है ये क्वेश्चन? अच्छा, मजा आया? बोलो। बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन खुद करके दिखाओ, फिर ब्रेक देंगे। अगला क्वेश्चन खुद करके दिखाओ। ये कौन कौन बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, प्लीज एक बार अटेंडेंस मार्क करना जरा, ऑनलाइन वाले, पता लग जाए। नीलू, आशी, रेखा तो ले ही रहे, क्योंकि ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं बीच बीच। और मजा आ रहा है तो भाई लिख के बता दो मजा आ रहा है तो। देखो असली में कहानी ये है, मैंने आपको पहले ही बताया, CSEE बेटा कोई लेवल नहीं है, वो एक सिनेमा हॉल की टिकट थी जो तुम्हें मिल गई थी, ठीक है, और तुम एग्जीक्यूटिव में आके फंस गए। अब सिनेमा हॉल के अंदर आ चुके हो, मूवी खराब है या कुछ भी है, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना भाई? टांग अड़ा दी है। और ये बता दूं, जैसी एग्जीक्यूटिव पास होते हो तो आपकी एक टांग मतलब कि निकल जाएगी, फिर भी एक टांग रह जाएगी, वो फाइनल। फाइनल का लेवल और टफ हो जाता है, पर इजी उसके लिए होता है जो ईमानदारी से एग्जीक्यूटिव में पढ़ता है। और होता क्या है, रियलिटी ये है, एग्जीक्यूटिव कोई नहीं पढ़ता ईमानदारी से। 90% लोग नहीं पढ़ते, पास हो भी जाते पर पढ़ते नहीं, फिर फाइनल में रह जाते। फायदा क्या हुआ? आधे CS बन के रह गए। बात समझ में आ रही है?
तो मेहनत आज करनी पड़ेगी। मैंने तो आपको फाइनल लेवल तक का पढ़ा दिया है, आपके फाइनल का भी पेपर देने चले गए गलती से तो वो क्वेश्चन भी करके आ जाओगे वैल्यूएशन के। ये इलिस्ट्रेशन 2 कर लो फटाफट, इलिस्ट्रेशन 2 कर लो। रेखा कह रही मजा आ रहा है, आशी कह रही है मजा आ रहा है, नीलू कह रही है मजा आ रहा है। बस ये 3 ही बच्चे हैं क्या? वहां क्या बड़े डिमांड सप्लाई डिमांड बढ़ानी है, प्राइस गिरा। हो गया ना, क्या बात है। सब ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट का जो पैसा है वो क्यों लगा है? आपने कंसिडरेशन में डिले किया। अगर ये बैंक का इंटरेस्ट होता तो नहीं लेते। क्या बात है, गुड। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। जय श्री राम हो गया है ये तो। अब उसके बाद कौन हमें हमारा वेट कर रहा है? 15-4 और 15-5 और 15-4 क्या है? कहाँ जाओ? रूल में। और रूल में क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि सर रिलेटेड पार्टी है सर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गई है सर। रिलेटेड पार्टी नहीं है, टोल कंसिडरेशन है। दोनों में से एक में भी उसमें बोला था दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो 15-1 में आओगे, हाँ अदरवाइज नहीं। तो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो 15-1 में आओगे। अब आपकी पार्टी भी रिलेटेड और प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, उसमें काइंड भी इन्वॉल्व। फ्राइडे को दिखाते हैं आपको जलवा, तो बिल्कुल जोश के साथ आना फ्राइडे को। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी कहीं नहीं जाना, अभी बस ब्रेक हो रहा है AIGL की क्लास, उसके कहीं लोग ज्यादा जोश में आ जाते हैं। इस और इसके फिर अभी MCQ क्वेश्चन मत करना, बाद में ही MCQ क्वेश्चन करने। रिवाइज तो नहीं करवाऊं दोबारा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया? याद हो गया है? पूरा चैप्टर क्या था सर? सेक्शन, रूल। सेक्शन कौन से? 15(1) से लेके 5 तक। रूल कौन से? 27 से लेके 35 तक। सेक्शन में 2 कहानियां, 15(1), 2, 3, 15-4-5 रूल की कहानी। एक में क्या है? ABV इज इक्वल टू TV, और 2 में क्या है? 5 एडजस्टमेंट, 3 में डिस्काउंट। कहानी खत्म, चैप्टर। हाँ फ्राइडे को CPC भाई, बिल्कुल सही कह रहे। और हम लोग कब मिलने वाले हैं? 12:10 में मिलते हैं, 10 मिनट में। चलो 12:15 पे मिलते हैं, 12:15 पे। हाँ हाँ 12:15 बिल्कुल, अतुल ने कह दिया, हमने मान लिया।